श्री श्री निताय श्रील प्रभुपाद की जय। सबको स्वागत है आज के कार्यक्रम में, हमारा सत्संग कार्यक्रम में, जहाँ पे हम प्रिपेयर होंगे एग्जाम लिखने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ कुछ आई हैव टू ब्रीफ यू ऑन सम इम्पोर्टेंट थिंग्स विच इज पार्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, जो आई थॉट नो एक और सेशन में लूंगा बोल के, बस एनीवे इट इज राइट सेशन टू इन्फॉर्म यू। ठीक है, okay, so I will focus on things which is likely to be coming as your questions in your test you are going to write on 12th of August. अगस्त 12 को जो टेस्ट लिखने वाले हैं उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बोलना चाहता हूँ। तो आपके पास पेपर, पेन होगा, बुक होगा, डायरी हो, कुछ भी हो, नोट करते जाइए ताकि एटलीस्ट यू नो व्हाट इज दैट यू आर सपोज्ड टू बी प्रिपेयर्ड। ओके ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज टू दीपक जी, आपके लिए। हम प्रसादम प्रसादम लेने से पहले, हॉनर करने से पहले, ग्रहण करने से पहले एक मंत्र बोलते हैं। आपको वो मंत्र याद है? प्रभु जी, वो महाप्रसाद है गोविंद देव वाला। हाँ, वो बोलिए। प्रभु जी, आता नहीं है वो पूरा। ओ, अभी तो आप वो सीखना है, लिखिए। दिस इज वन क्वेश्चन विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये सीखना है आपको। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वास नैव जायते शरीर विद्य जाल जोड़ेन्द्रियतः काल। ये मिल जाएगा आपको प्रभुपा जी के इसमें, इंटरनेट में। तो ये पूरा एक्चुअली फर्स्ट टू लाइन्स आर संस्कृत। ठीक है, महाप्रसादे गोविंदे नामा ब्राह्मणी वैष्णवे, यानी कि भगवान का महाप्रसाद, भगवान का नाम और ब्राह्मण, ये जो है वैष्णव जो है, ब्राह्मण वैष्णव, इनका थोड़ा भी बहुत भी प्रसाद मिल गया हमको, यानी कि कृपा मिल गया, स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वास नहीं जात, तो बहुत बड़ा हमारा जीवन का भाग्य खुल जाएगा। और तो इन पर हमेशा हमारा विश्वास रहना है बोल के बोलते हैं। तो उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर का एक बंगाली प्रेयर है जो ऑनर, प्रसादम ऑनर करने से पहले हमें करना है। द एसेंस ऑफ द प्रेयर इज, ये शरीर जो है एक अविद्या का जाल है और हम इस अविद्या के जाल में बुरी तरीके से फंस गए हैं। तो हमें इस जाल में क्यों फंस गए हैं? क्योंकि हमारा जिह्वा, आवर टंग इज अनकंट्रोलेबल, हमारा जिह्वा कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए हमने बहुत सारी चीजों को खा खा के अपने आप को फंसा लिया है। तो भगवान ने बहुत कृपा करके हमें प्रसाद दिया है, उनका प्रसाद दिया है। तो केवल प्रसाद ग्रहण करने से हमें इस भौतिक बंधन से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये प्रार्थना है। तो इस प्रार्थना को हमेशा हमें हर टाइम जब प्रसाद लेते हैं तो बोलना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न दिस प्रेयर। ठीक है, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे। ठीक है, so let's focus on this prayer. फर्स्ट वन। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके लिए कल्पना माता जी। भगवान को जो भोग लगाते हैं उस टाइम में क्या क्या मंत्र बोलते हैं, बोलिए सीक्वेंस में। पहले प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। प्रणाम मंत्र, बोलिए बोलिए बोलिए। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नित्यानामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुष नमः नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। एंड जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी ये हम नहीं बोलते, ये चौथा नहीं बोलते प्रभु जी, हम तीन ही बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद ये श्री कृष्ण चैतन्य बोल सकते हैं ना लास्ट में। ठीक है, बोलिए, नो प्रॉब्लम। भगवान का चैतन्य महाप्रभु का तो बोल दिया आपने, महावदन्य आया फिर भी। और सब मंत्र कितने बार बोलना है? 3 बार। हाँ, 3 बार बोलना है। तो पहले गुरु मंत्र, उसके बाद गौरांग मंत्र, उसके बाद
कृष्ण मंत्र, और लास्ट में एक बार पंचतत्व मंत्र और एक बार हरे कृष्ण बोल सकते हैं। ठीक है, बस ये बोलते बोलते तो हो जाएगा। ठीक है, तो यू रिमेम्बर सचिन ऑल दिस मंत्रस? नो प्रभु जी। अरे बाप रे, ये तो नहीं, बीच में हाँ? वो फर्स्ट वाले के बाद वाले नहीं याद है। हाँ, तो अभ्यास करना है। एक तो चैतन्य महाप्रभु का मंत्र है, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। एनीवे रिकॉर्ड हो रहा है ये वीडियो, हम शेयर कर लेंगे आपको। जी। ठीक है, तो पहला तो प्रसादम ग्रहण करने का मंत्र, वेरी बेसिक। ठीक है, हाँ, महाप्रसादे गोविंदे का एक फर्स्ट 2 लाइन संस्कृत का है, बाकी सब बंगाली का सीखना है। और नेक्स्ट है भगवान को भोग लगाने का मंत्र, इंपॉर्टेंट। उसमें फर्स्ट प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, चैतन्य महाप्रभु का एक गुणगान का मंत्र है, और भगवान कृष्ण का है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगन्निताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ठीक है, और लास्ट में एक बार पंचतत्व मंत्र और एक बार हरे कृष्ण मंत्र बोल सकते हैं। नेक्स्ट, जब हम तिलक लगाते हैं, हरे कृष्णा, वेलकम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी फॉर बीइंग लेट। माता जी, हाँ, अभी हमने 2 क्वेश्चन बोला, आपको याद करना है। पहला है प्रसादम लेने का टाइम में मंत्र जो बोलते हैं, याद है आपको? हाँ, पूरी तरीके से नहीं है। याद करना अभी। अभी नेक्स्ट 1 वीक में पूरा याद करिए। नेक्स्ट वीक बस फिर से हम मिलेंगे एक दिन, जैसा आपका सुविधा है। ठीक है, फिर से रिवाइज करेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ये तो बेसिक है। इतना तो बेसिक जानना ही है आप। जी। ठीक है, प्रसादम ऑनर करने का मंत्र है, महाप्रसादे गोविंद शुरू हो जाता है, यस। मिल जाता है आपको, इंटरनेट में देख लीजिए। नेक्स्ट है प्रसादम, बोले भोग लगाने का मंत्र, पता है ना? प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है। हाँ, पंचतत्व नहीं, चैतन्य महाप्रभु का एक मंत्र है, महावदन्याय कृष्ण प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, वो है। और तीसरा है नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय। ये तीन बार बोलना है, और लास्ट में पंचतत्व और हरे कृष्ण मंत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, जब हम तिलक लगाते हैं, कितने जगह पे तिलक लगाना है शरीर पे? 12 पार्ट्स, यस। हर जगह पे जब तिलक लगाते हैं तो एक मंत्र बोलना है। जैसे जब हम फोरहेड में लगाते हैं, माथे पे, तो क्या बोलते हैं? किसी को याद है? ओम केशवाय नमः। तो ये से 12 जगहों पे भगवान का 12 नाम का जो है उच्चारण करना है। ओम केशवाय नमः, और नेक्स्ट वक्ष में डालना है, नहीं वक्ष नहीं, पेट के ऊपर में ओम नारायणाय नमः, देन वक्ष में ओम माधवाय नमः, देन कंठ ऐसे केशवाय नारायण माधवाय गोविंदाय नमः, देन लेफ्ट राइट हैंड ऑफ द एब्डोमेन, ऐसे 12 जगह है। फोरहेड, स्टमक, चेस्ट, नेक, राइट एब्डोमेन, देन राइट आर्म, देन राइट शोल्डर, ऐसे सेम विद लेफ्ट बैक, टू पार्ट्स एंड 5 टॉप। तो हम तो एक मंत्र के रूप में इसको याद करते हैं। ललाटे केशवं ध्याये नारायणमथोदरे, वक्षस्थले माधवं तु गोविंदं कंठकूपके, विष्णुं च दक्षिणे कक्षो बाहो च मधुसूदनं, त्रिविक्रमं वन्दरे तु वामनं वामपार्श्वके, श्रीधरं वामबाहो तु ऋषिकेशं कंदरे, पृष्ठे च पद्मासनं च कत्यां दामोदरं नसेत्। ये मंत्र है। तो ये तो चैतन्य चरितामृत मंत्र आता है ऐसे। ये पूरा मंत्र का याद करना जरूरत नहीं है, केवल जो 12 जगह पर जो जहाँ पे मंत्र जो तिलक लगाना है, जहाँ पे आपको मंत्र बोलना है, ठीक है, वो मंत्र तो याद होना है। ठीक है, ओ हरि बोल, हरे कृष्णा। Thank you। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, तो दिस इज सेकंड थर्ड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिपेयर फॉर दिस। और कैसे एक्चुअली हर दिन अभ्यास करना है तिलक लगाने का। तिलक लगाना क्यों लगाना है दीपक जी? प्रभु जी, वो भगवान के चरण होते हैं, इसलिए वो हाँ, मस्तक पे लगाते हैं। भगवान का फर्स्ट ऑफ ऑल गोपी चंदन है, जहाँ पे गोपियों ने जो उनका रज है वो लगाना, वो
हमारा भक्ति में आगे बढ़ने का एक कारण हो जाता है। और शास्त्रों में बोलते हैं ये जो तिलक लगाते हैं हम इसको बोलते हैं ऊर्ध्व पुंड्र। ऊर्ध्व पुंड्र यानी कि इस तरीके से 2 लाइन जो डालते हैं और नीचे एक तुलसी का पत्ता, तो ये भगवान का चरण को सिंबलाइज करता है। और जैसे ही हम भगवान का एक एक नाम उच्चारण करके एक एक जगह पे तिलक लगाते हैं तो भगवान उस जगह पे वास करते हैं। और इस तरीके से क्या होता है कि हमारा शरीर पवित्र हो जाता है। और के साथ ही जो कोई व्यक्ति जो है हमें देखेगा तिलक लगाए हुए, उसको भी भगवान कृष्ण का स्मरण आ जाता है। These are all the various things which you are supposed to be doing. So it is part of the Vaishnava life that हमें तिलक लगाना है। ठीक है, तो आप अभ्यास कीजिए आज से तिलक लगाने का। ऑनलाइन में मिल जाता है आपको कैसे तिलक लगाना है। 12 जगह, तो आपको 2-3 बार किया तो अभ्यास हो गया तो वो अपने आप मंत्र मुंह में आ जाएगा। ये 12 जो नाम है भगवान का, ये जो 12 नाम ही भगवान का, ये जो हर महीने का संस्कृत नाम है। कैसे राम बंदर की तरह निकल रहा है बीच बीच में से। ठीक है, तो 12 जो भगवान जो हम तिलक लगाते हैं नाम, यही हमारे संस्कृत में 12 महीनों का नाम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी जो महीना चल रहा है इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, सावन। श्रीधर मास। नहीं, श्रावण मास तो नॉर्मल नेम है, तो हमारा वैष्णव में बोलते हैं श्रीधर मास। और जब अक्टूबर नवंबर में जो टाइम होता है उसको बोलते हैं दामोदर मास। ठीक है, तो इससे पहले था तो इस तरीके से हर जो है समय का हमारा एक एक जो महीने के जो इंग्लिश इक्विवेलेंट है, इंग्लिश है उसका संस्कृत में 12 महीने का नाम है। ठीक है, तो दिस इज ऑल वेरी सिग्निफिकेंट। यही जो नाम है, 12 नाम भगवान का नाम है। हम आगे बढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत में और बहुत सारे शास्त्रों में। इट्स वेरी बेसिक टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। ठीक है, तो पहले हो गया भगवान का प्रसाद हवन करने का मंत्र, दूसरा है भगवान को भोग लगाने का, सबको आना है मंत्र, और तीसरा है वैष्णव तिलक लगाने का मंत्र। ठीक है, तो प्लीज प्रैक्टिस पुटिंग तिलक एवरी डे इन 12 पार्ट्स ऑफ द बॉडी। 12 जगह पे तिलक लगाने का, और एक शीट लगा लीजिए, प्रिंट ले लीजिए, ताकि अब लगा रहे हैं तो आपको देख देख कर अभ्यास हो जाएगा, ताकि आपको उससे क्या होगा, याद होगा। बस 2-3 बार ऐसे करने से आपको पूरा याद आ जाएगा। नेक्स्ट जैसे हम आल्टर में गुरु परंपरा रखते हैं, है ना। शुभी माता जी, आपके लिए क्वेश्चन है। तो गुरु परंपरा में पहले हमने प्रभुपाद जी का फोटो है, उसके बाद 4 जो फोटोज हैं वो किन किन के फोटो हैं बताइए। जी, सबसे पहले तो प्रभुपाद जी का आता है, फिर श्रीला सरस्वती ठाकुर जी का आता है, सरस्वती ठाकुर महाराज जी का। उसके बाद आता है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का। नहीं, जगन्नाथ नहीं, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का, उनके बाद आते हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी के बाद। हाँ, उससे पहले बीच में कौन आते हैं? फर्स्ट आते हैं प्रभुपाद जी का, उनके बाद उनके गुरु महाराज श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, उसके बाद नहीं, वो तो उनके बाद आते हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी। भक्ति विनोद ठाकुर, उसके बाद बीच में आता है, उसके बाद लास्ट में आते हैं जगन्नाथ दास जी। जगन्नाथ दास बाबा जी। कौन है बीच में? एक किसी को याद है? और किशोर दास बाबा जी। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम नाम पूछ रहे हैं, इनका प्रणाम मंत्र भी है सबका। ये भी सीखना है हमको धीरे धीरे नेक्स्ट लेवल पे, अभी तो नाम याद होना है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपादा,
देन उनका गुरु महाराज का नाम है श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, जी। और तीसरा है श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी गौर महाराज, किशोर। और चौथा है श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर। हमेशा जो आचार्य का नाम बोलने के टाइम में श्रीला डालना है। श्रीला यानी कि वो हमेशा एक 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 मर्यादा होता है वैष्णव आचार्यों को, जो है जब हम संबोधन करते हैं। श्रीला मीन्स दे ऑलवेज एंगेज्ड इन लीला ऑफ, दे ऑलवेज अब्सॉर्ब्ड इन लीला ऑफ कृष्ण, भगवान के लीला में हमेशा मग्न रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनको श्रीला बोलते हैं। और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, और अब भगवत गीता का इंट्रोडक्शन के लास्ट पेज में देखेंगे तो प्रभुपाद जी हमें 32 आचार्य का नाम देते हैं। जैसे आगे आगे नेक्स्ट क्या क्या कौन कौन है बोल के। ठीक है, इस तरीके से एटलीस्ट वी शुड नो द 5 आचार्यस इन आवर परंपरा, गुरु परंपरा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपको आएगा ही। हाँ, तो ये 4 जो है, यानी कि हमारे प्रभुपाद जी को गुरु बोलते हैं, देन उनके गुरु को परम गुरु बोलते हैं, परम परम गुरु, इस तरीके से वो संस्कृत में नाम आते हैं। ठीक है, तो उनका नाम हमें याद होना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट, सचिन, क्वेश्चन टू यू। यस प्रभु जी। व्हाट आर द 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस? नवविधा भक्ति कौन से हैं? मुझे याद नहीं आ रहा है। नहीं, ये तो पूरा बार बार पढ़ते हैं ना, 9 टाइप्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। जी जी जी। हाँ, नवविधा भक्ति। हाँ, प्रभु जी वो 3-4 तो याद है, मतलब बोलिए बोलिए, जो याद है बोला, पता नहीं। मतलब स्पीकिंग, हियरिंग, रीडिंग, ऑफरिंग हाँ, प्रसादम, डूइंग आरती। ऑफरिंग प्रसादम आरती वन आइटम ओनली, इट इज अर्चनम। ठीक है। बस ये क्या? देन चैंटिंग। हाँ, मतलब चैंटिंग एंड जपा। स्पीकिंग ओनली कॉल्ड चैंटिंग। एंड संकीर्तन है सेम। संस्कृत शब्द याद है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो बेसिक है, समझना है, इट्स वेरी वेरी बेसिक। हाँ, किसको पता है? तो मुझे 2-3 पता है बस, श्रवणम, श्रवणम, कीर्तनम, कीर्तनम, वंदनम, वंदनम, पाद हाँ, सेवनम, पादसेवनम और दास्यम। दास्यम, अर्च, विग्रह। एनीवे, अभी इसको भी लिखिए, इसी क्वेश्चन बच्चे आएगा थे आपको, भगवान। डेफिनेटली आएगा। नवविधा भक्ति तो आप तो अब तक तो आपको एक्सपर्ट हो जाना था, ये तो लास्ट लास्ट लेवल का क्वेश्चन था। हाँ, तो हाँ, वन श्रवणम इज जो राधा फर्स्ट रानी पॉइंट। की है, कंप्लीट सरेंडर। हाँ हाँ, कंप्लीट सरेंडर, यस। दैट इज ये आल्सो। जो है नवविधा भक्ति का एक एक एग्जाम्पल याद रखने से आपको ये याद आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट इज श्रवणम, मीन्स हियरिंग। तो इसका एग्जाम्पल है हमारे साथ परीक्षित महाराज का। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित। ठीक है, तो परीक्षित महाराज ने उनको 7 दिन में उनका मृत्यु होने वाला है बोल के उनको एक श्राप मिला था। करेक्ट? सो 1 सेकेंड। ओके, तो परीक्षित महाराज को श्राप मिला था कि 7 दिन के अंदर उनका मृत्यु होगा। तो उन्होंने 7 दिन लगातार क्या किया? श्रवण किया, और उनको भगवत नाम प्राप्ति हो गया। सो फर्स्ट इज श्रवणम, नेक्स्ट इज श्रवणम कीर्तनम, जो सुना है उसको बोलना। तो परीक्षित महाराज को भागवतम कौन सुना रहे थे? सुखदेव गोस्वामी, है ना? सुखदेव गोस्वामी सुनाते। तो उनको उनका दूसरा नाम है वैयासकी। तो श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित अभवद वैयासिकी कीर्तने, श्रवण कीर्तन सेकंड पन। हाँ, सो कीर्तन का एग्जाम्पल है सुखदेव गोस्वामी।
थर्ड, श्रवण कीर्तन स्मरण विष्णु स्मरण, स्मरण करना, रिमेम्बरेंस। व्हेन यू हैव हर्ड, व्हेन यू रिपीट, आप जो सुनते हैं, रिपीट करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण आ जाता है। ओ अच्छा अच्छा, स्मरण। तो हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल स्मरणम का क्या है? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद हमेशा भगवान का स्मरण में लगे रहते थे, है ना। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ स्मरणम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, देन देन पाद सेवनम। पाद सेवनम का एग्जाम्पल क्या है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी हमेशा नारायण का पाद सेवा करती रहती है ना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, देन देन अर्चनम, अर्चनम वंदनम। तो अर्चना मीन्स पूजा करना, जैसे बोला भोग लगाना, आरती करना। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें मिलता है भागवत में पृथु महाराज का। ठीक है, श्रवण कीर्तन, देन स्मरण, पाद सेवन, अर्चना, 5 हो गया। देन वंदना। तो भागवत में हमें एग्जाम्पल मिलता है, वंदना मीन्स ऑफरिंग प्रेयर्स, प्रार्थना बोलना। अक्रूरा को जब कंस ने वृंदावन भेजा मथुरा से, तो पूरा रास्ते में अक्रूरा तो पूरा भगवान का ही गुणगान कर रहा था, और वृंदावन में आने के बाद भी कंटिन्यू हो रहा था, और भगवान को देखने के बाद भी प्रार्थना कर रहा है। तो अक्रूरा इज एग्जाम्पल ऑफ वंदना, अभिवंदना। ठीक है, तो श्रवण 1, कीर्तन 2, स्मरण 3, पाद सेवना 4 हो गया। देन अर्चना 5, वंदना 6, और 7th है दास्य। सबसे बड़ा दास कौन है भगवान के? जय हनुमान जी। हनुमान जी। ठीक है, तो हनुमान जी सबसे बड़े दास हैं, दास्यम। और 8वां है सख्यम, फ्रेंडशिप। सबसे बड़ा मित्र कौन है भगवान के? अर्जुन। अर्जुन। अर्जुन है। ठीक है, तो एंड 9th सेवा इज आत्मनिवेदना। तो एग्जाम्पल आता है हमें बलि महाराज का, संपूर्ण उन्होंने सब कुछ समर्पण कर दिया। तो ये नवविध भक्ति है। ठीक है, तो एक एक भक्त ने एक एक जो है प्रोसेस में उन्होंने एक्सपर्टाइज कर लिया था, और उन्होंने परफेक्शन किया। नवविध भक्ति यानी कि भक्ति को हमें 9 तरीके से कर सकते हैं, 9 विधान में कर सकते हैं। केवल श्रवण करके परीक्षित महाराज, उनको भगवत धाम प्राप्त हो गया। केवल भागवतम बोल के सुखदेव गोस्वामी को भगवत धाम प्राप्त हो गया। हाँ, और केवल जो है स्मरण करके प्रहलाद महाराज भगवत धाम लौट गए। इस तरीके से प्रभुपाद जी बोलते हैं, भक्ति का एक भी, नवविध भक्ति का एक भी विधान से आप परफेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। 1 करे, 2 करे, 3 करे, 4 करे, बस कुछ भी करे, आपको भक्ति में परफेक्शन मिलेगा। और हमें एग्जाम्पल मिलता है भागवत में अम्बरीश महाराज का, जो उन्होंने पूरा नवविध भक्ति का आचरण कर रहे थे। हाँ, गीता में हमें उसका पूरा मेंशन आता है, बार बार प्रभुपाद जी उसको उल्लेख करते हैं। सवै मन कृष्ण पदार विंदयोर। अम्बरीश महाराज जो है हमेशा उनके मन में भगवान का जो है पाद पद्मों का जो है स्मरण करते थे, और जब भी कुछ बोलते थे तो भगवान के बारे में बोलते थे, और केवल भगवान के बारे में श्रवण करते थे। हाँ, इस तरीके से वो संपूर्ण तरीके से नवविध भक्ति में लग गए थे। इज एग्जाम्पल ऑफ अम्बरीश महाराज हु हैज डन ऑल द सर्विसेज। ठीक है, क्लियर नाउ? नवविध भक्ति क्या क्या है हमने एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दिया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। प्रभु जी, नेक्स्ट। प्रभु जी, हाँ,
शुड वी फॉलो, मतलब हमें भी नवता भक्ति करनी चाहिए, एक कोई भक्ति को लेके उसी पे परफेक्शन लेना चाहिए? हमारा भक्ति प्रोसेस में सब कुछ है। जो थोड़ा थोड़ा सब कुछ है। जैसे हम चैंटिंग करते हैं तो हमें चैंट एंड हियर, है ना। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, यू चैंट हरे कृष्णा एंड हियर द एग्जैक्टली द सेम साउंड व्हाट यू अटर। तो बेसिकली इन आवर केस इट्स ऑल ए permutation combination of different processes. We cannot do the last 2-3 दास्या सख्या आत्मनिवेदना। अदर जो है बाकी सब चीजें 6 चीजें हो सकते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। जैसे प्रार्थना करना है, वंदनम हो गया। कीर्तन में भाग ले रहे हैं, उसमें कीर्तन भी हो रहा है और आप भगवान का नाम भी बोल रहे हैं, श्रवण कीर्तन दोनों हो रहा है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं सबसे आसान तरीका है श्रवण कीर्तन और स्मरण, है ना। 3 जो है आप कहीं पे भी कभी भी कर सकते हैं। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, वंदन भी कर सकते हैं। तो ऐसे नहीं कि हमें एक ही करना है, परफेक्शन लेना है, क्योंकि हमारा सिचुएशन ऐसा है कि हम एक करके कुछ नहीं कर पाएंगे। वी आर नॉट इन अ स्टेज ऑफ प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफाइड स्टेट में नहीं हम। हरिदास ठाकुर केवल भगवान का नाम जप करके वो परफेक्शन कर लिया उन्होंने अपना लाइफ। कर सकते हैं, नॉट इट इज नॉट इट इज वी कैन नॉट डू, वी शुड डू, वी कैन डू, बट फॉर अस एज ऑफ नाउ, बिकॉज हमारा सेंसेस इतना एजिटेटेड है, इतना सारा हमारा इंद्रिय जो है एजिटेशन हो रहा है। तो प्रभुपाद हैज रिकमेंडेड भागवत विधि एंड पांचरात्रि का विधि। ये भी समझना है हमको। भागवत विधि यानी कि श्रवण कीर्तन स्मरण, ठीक है। और भागवत विधि पांचरात्रि का विधि यानी कि जैसे हम अर्चनम, पाद सेवनम, वंदनम, ये सब पांचरात्रि की विधि, यानी कि जो पूजा विधान करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, आरती लगाते हैं। क्योंकि हमारा माइंड में अभी जप करेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, वो उतना अटेंशन नहीं है हमारे पास, अभी अटेंशन स्पैन बहुत कम है। तो somehow we are trying to purify हमारा जो अर्चनम के माध्यम से हम अपने सेंसेस को प्यूरिफाई कर रहे हैं। जब सेंसेस को प्यूरिफाई कर लेते हैं तो श्रवण कीर्तन में इजी है। अभी सेंसेस इतना एजिटेट हो रहा है कि श्रवण कीर्तन करने का मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें भागवत विधि, पंचरात्र की विधि दोनों को दिया है। प्रभुपाद जी बोलते हैं इट इज लाइक ए पैरेलल रेलवे ट्रैक्स। रेलवे लाइन होता है ना, रेलवे पटरी, दोनों पैरेलल चलते हैं लाइंस। ऐसे दोनों को हमें साथ में लेके चलना है, क्योंकि अभी हमारा सिचुएशन ऐसा है कि वी आर वेरी डिग्रेडेड, हमारा कॉन्शियसनेस उतना प्यूरिफाइड नहीं है। ठीक है, क्लियर? एनी क्वेश्चंस? नहीं, ठीक है प्रभु जी। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, सी आई एम आस्किंग सो बेसिक क्वेश्चंस, ये तो आपको समझना ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किसके लिए? दीपक जी आपके लिए। एकादशी क्या होता है? एकादशी में फास्टिंग क्यों करना है? एकादशी में प्रभु जी बोला जाता है कि जो अन्न होता है वो उसमें मतलब पाप होता है, मतलब अन्न जो है तो उसको पाप ग्रहण करते हैं अगर हम अन्न उस दिन ग्रहण करते हैं। एकादशी क्या होता है? एकादशी प्रभु जी बोलते हैं, इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रिमोट, मोबाइल रिमोट, नॉट एसी रिमोट। तो एकादशी क्या होता है? एकादशी एक मतलब व्रत है जो हाँ, व्रत होता है। इसमें एकादशी एक व्रत व्रत होता होता है। है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, व्रत होता है। तो व्रत में क्या क्या नियम है? प्रभु जी जनरली उसमें एक तो अन्न तो ग्रहण करना ही नहीं हाँ। एकादशी में। तो अन्न को छोड़ के अब अलग अलग प्रकार की एकादशी होती है, जिसमें कोई फल से एकादशी करते हैं और कुछ मतलब जल की एकादशी करते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से एकादशी होती है। ठीक है। और इस एकादशी करने से क्या फायदा है आपको? एक तो प्रभु जी जो मतलब एक तो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों हैं। दोनों बोलिए, दोनों बोलिए, दोनों बोलिए। हाँ, फिजियोलॉजिकल मतलब आप एक दिन आप
अपने पूरे सिस्टम को रेस्ट देते हैं। वेरी गुड। आप और बोले और खा सकते हैं, आप बोले आपने खा सकते हैं। हाँ नहीं, लेकिन खा सकते हैं, लेकिन वो अन्न नहीं खाना है आपको। अन्न तो नहीं खाना है, बाकी सब खा सकते हैं, है ना। हाँ, अन्न के यानी कि अलावा एक डजन केला, 2 डजन अकेला। हाँ। एक डजन केला, 2 लीटर अरे दूध, वो हाँ, नहीं, वो है ना। मतलब वो तो आपसे अच्छे करना से है। जो है, सिंगाड़े तो, आटे का पूरी पूरा प्लेट भर के, हाँ, आलू का सब्जी, हाँ, सब खा हाँ, सकते हैं, जैसे दबा के खा सकेंगे। ऐसा मुझे सेंसेस कंट्रोल करना है उसमें। मतलब हाँ। एक तो रेस्ट देना है सिस्टम को, दूसरा उसमें एक आप कहाँ सेंसेस रेस्ट दे का। रहे हैं? अब तो 1 किलो केला खाया, 2 लीटर दूध पिया, तो क्या कहाँ रेस्ट है? ज्यादा हो गया वर्क सिस्टम को, हैं? वो तो देखना, वो तो आपको सेंसेस कंट्रोल करनी पड़ेगी। तो उसका एक माध्यम है ये, क्योंकि सेंस कंट्रोल करने का तो एक उस रूप में तपस्या के रूप में लेके चलना, मतलब ये है ऑस्टेरिटी बेसिकली, दैट वी आर हाँ, वन। हाँ, वन डे तपस्या वी आर है। हाँ, तपस्या। तपस्या क्या, हाँ, तपस्या में क्या करना है हमको? तो एक तो जो हमारी जो डिजायर्स होती हैं रोज की, जो आपका आंसर पूरा क्लियरली नहीं आ रहा है। इन्हें विलास कल्पना माता जी, क्या करना है माता जी एकादशी में? एकादशी क्या होता है? एकादशी एक व्रत व्रत। होता है। यस हाँ, जो प्रभु जी। तपस्या करना है हमको, उसमें क्या तपस्या करना है बोलिए? मतलब प्रभु जी ऐसा एकादशी के दिन उतना ही खाना चाहिए जो शरीर को चलाने के लिए जरूरी है उस दिन हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, कि वेरी इंपॉर्टेंट। पापा जी क्या बोलते हैं? अल्प मात्रा में खाना है। आप हर दिन 1 किलो खा रहे हैं, तो एकादशी में आपको मान के चलिए, हाँ, आधा खाना है उसका क्वांटिटी। ईटिंग रिड्यूस्ड। तो समय जो है, ईटिंग का जो समय में क्या करना है उसको? उसको जप करना है, पूजा करना हाँ, है। भगवत सेवा में लगाना है, जप करने में, भागवत पढ़ने में लगाना है। सो डिफाइन नाउ, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एकादशी? हाँ, एकादशी एक व्रत है जिसमें भक्त तपस्या करते हैं, जहां पे वो खाने का चीज जो है वो अल्प मात्रा में लेते हैं, है ना। दे विल रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ फूड इनटेक एंड यूज द टाइम फॉर लॉर्ड सर्विस, लाइक चैंटिंग, रीडिंग Prabhupada's books, or doing practical service to Krishna. ये एकादशी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और अलग अलग डिटेल्स जो है, हाँ, एकादशी में क्या खाना और क्या नहीं खाना, वो लेफ्ट टू यू। जितना आप कम खा सकते हैं अच्छी बात है ना। और ये तपस्या क्यों कर रहे हैं हम? वाई आर यू डूइंग दिस तपस्या, क्यों कर रहे हैं? शुभी माता जी, ओवर टू यू। तपस्या क्यों कर रहे हैं हम? हरे कृष्णा। एकादशी में तपस्या क्यों करना है? तपस्या यानी कि तपस्या का मीनिंग क्या है? तपस्या का अर्थ क्या है? जी, मूविंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। हाँ, आपको जो हर दिन सुविधाएं होते हैं, हर दिन जो है बहुत सारे जो कंफर्ट होता है, उससे थोड़ा असुविधा का जो है एक्सपीरियंस करना, है ना। दिस इज कॉल्ड तपस्या। तपस्या मीन्स यू आर ट्राइंग टू वॉलंटरली एक्सेप्ट सम इनकन्वीनियंस। स्व इच्छा से कुछ असुविधाओं का स्वीकार करना, उसको बोलते हैं तपस्या। करेक्ट। तो हर दिन हम कुछ खाते रहते हैं, अन्न खाते हैं, दाल खाते हैं, चपाती खाते हैं, उसको नहीं खाना। ओ, ये नहीं खाना बोलने से लोगों को कुछ ऑलरेडी दर्द होने लगता है माइंड में। अच्छा, आज चपाती नहीं खाएंगे, आज वो दाल नहीं खाएंगे, आज कॉफी टी नहीं पियेंगे, नहीं। और ये तो सबसे बड़ा दिमाग में ये चलता रहता है। अच्छा, आज क्या खाएंगे हम? खाली फल खाएंगे? ओ नहीं 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 नहीं। So this is called inconvenience. Accepting inconvenience for the pleasure of Krishna, for for going forward in Krishna consciousness. भागवत में क्या बोलते हैं? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को बताते हैं, हमें तपस्या करना है दिव्यत्व प्राप्त करने के लिए। हाँ, तपस्या करना है, वी हैव टू अचीव द ट्रांसेंडेंस। ठीक है। लोग तपस्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क लेते हैं, सुबह सुबह उठ जाते हैं, कभी कभी ब्रेकफास्ट भी नहीं करते हैं, भागते हैं, क्यों? फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, अर्निंग मनी,
एंजॉइंग सेंसेस, इसके लिए तपस्या करते हैं लोग। तो भागवत में बोलते हैं हमें तपस्या लेना है भगवत धाम जाने के लिए। तो एकादशी एक व्रत है जिसका रिकमेंडेशन भगवान स्वयं गीता में बताते हैं करने के लिए। 10 चैप्टर में बताते हैं, प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं। और विशेषकर इसका बेनिफिट्स, एकादशी करने का बेनिफिट्स, जैसे दीपक जी ने बोला, एक तो फिजियोलॉजिकल, यानी कि हमारा संपूर्ण शरीर का जो है एक तरीके से वो हमेशा स्वस्थ रहता है। और दूसरा ये है कि हम भगवान का जो है आदेश फॉलो कर रहे हैं, तो एक व्रत कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, जो इससे हमारा आध्यात्मिक प्रगति हो। करेक्ट। तो हम भगवान का आदेश का पालन कर रहे हैं। तपस्या करना जीवन के लिए, मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है। और प्रभुपाद जी बोलते हैं वन मोर बेनिफिट, व्हेन यू डू तपस्या एज पर कृष्णा डायरेक्शन, भगवान के आदेश पर आप तपस्या करेंगे तो आपका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा। आपका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ना है ना, तो तपस्या करना है। तो ये तपस्या, लोग तपस्या यानी कि जो रेगुलर रूटीन में करते जाते हैं उसको, उससे थोड़ा उसको कंफर्ट्स को जो है कम करना। वही कंफर्ट्स हमें अपने आप, कंफर्ट जो है हम उपवास किस लिए कर रहे हैं? उपवास कर रहे हैं भगवान के लिए। जैसे जन्माष्टमी आएगा, जन्माष्टमी में हम उपवास करते हैं, क्यों? फॉर प्लेजर ऑफ कृष्णा, भगवान के संतुष्टि के लिए। ये बात है। सो इट इज द मेन थिंग। सो फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा वी टेक अप सम ऑस्टेरिटीज, तपस्या, व्रत, ताकि भगवान, हम भक्ति में आगे बढ़ सके हैं। और खाने का जो है उसको रिड्यूस करेंगे और ज्यादा टाइम भगवान के सेवा में लगाएंगे। दिस इज एकादशी व्रत। ओके। तो ये क्वेश्चन था इसमें, बोलिए। ये मतलब हम भगवान को भी उस दिन एकादशी करा देते हैं प्रभु जी? मतलब जो हम बनाएंगे वही भगवान खाएंगे उस समय, या उनके लिए ऐसा कोई स्पेशल भोग बनता है? मतलब मंदिर में क्या एकादशी करते हैं हम? मंदिर में क्या करते हैं? मंदिर में हम दोनों चीज बनाते हैं, अन्न भी बनाते हैं और एकादशी आइटम भी बनाते हैं। दोनों भोग लगाते हैं, क्योंकि भगवान को तो एकादशी नहीं है, जी हाँ, वही। तो हमारे हमारे लिए एकादशी है। तो भगवान सब कुछ, भगवान को हम जो ऑफर करते हैं भगवान लेते हैं। बहुत प्रेम जो है हमारा, जितना भक्ति का और भावना है उस तरीके से भगवान लेते हैं। तो हम दोनों ऑफर करते हैं भगवान को, ठीक है, मंदिर में। और जो ग्रेन प्रसादम जो है, अन्न प्रसादम जो है, उसे हम जो खाते हैं उनको दे देते हैं, ऑप्शन 1। नहीं तो जो उसको ऐसे रख देते हैं, अगला दिन हम सुबह लेते हैं उसको, द्वादशी में। ठीक है। घर में ये सब प्रैक्टिकल नहीं होगा। हम्म। जो प्रैक्टिकल है कीजिए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल भगवान देख रहे हैं आप कितना कम खा रहे हैं। हाँ, आप कितना रूल्स फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं भगवान को समोसा जो है भोग लगा दिया एकादशी में, आप वेट कर रहे हो, उसी का ध्यान है आपको, समोसा हमने भोग लगा दिया, वो खराब हो जाएगा, खा लेंगे ना आज। ये गलत हो गया। ठीक है। तो एकादशी में ऐसे आप भोग लगाइए ताकि आपको एकादशी व्रत न तोड़े आप। ठीक है। कॉमन मिस्टेक जो होता है एकादशी में, स्पेशली नो भारत में, एकादशी का दिन जो है कोई तिरुपति का लड्डू दे देता है, कोई नाथद्वार का कुछ प्रसाद दे देता है, हम हरे कृष्णा बोल के खा लेते हैं। ठीक है। तो एकादशी दिन में थोड़ा ध्यान रखिए कि आप एकादशी के दिन में वो नहीं खाना है, बोलना है कि वो एकादशी है कल खाएंगे, बस रख दीजिए। ठीक। और एकादशी के अलावा जैसे अब जन्माष्टमी आएगा, जन्माष्टमी में हम पूरा दिन उपवास करेंगे, मध्य रात्रि तक उपवास करेंगे। और मध्य रात्रि को अनुकल्प यानी कि एकादशी प्रसाद हम लेंगे, थोड़ा, ना नहीं, थोड़ा। ठीक है। मध्य रात्रि में कितना खाएंगे आप? ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एकादशी का दिन ऐसा नहीं कि बस खाना है, आज तो दाल रोटी नहीं खा रहे, दूसरा तो खाना ही है, प्रोटीन नहीं मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो ऐसा बात नहीं है। तो आपका शरीर में जो है ऑलरेडी शक्ति है थोड़ा बहुत। एकादशी में 15 days वंस, इंपॉर्टेंट टू फॉलो द रूल्स। ठीक है। चलिए, ठीक। तो क्लियर क्लियर। यस प्रभु जी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टू
आपके लिए कल्पना माता जी। Yes, हम्म, हम्म, हम्म। गो हत्या जो है वेदों में उसका निषेध किया हुआ है, क्यों? गो हत्या निषेधित है शास्त्रों में, वेदों में, क्यों? क्योंकि गाय को ऐसे माँ के रूप में देखते हैं। गाय हम्म, जो हमें दूध देती है, तो हम्म, जब हम गाय के दूध का उपयोग कर सकते हैं तो उसको मार के, मतलब क्यों, मतलब उसको मारने का निषेध है। दूसरा, गाय के अंदर सारे मतलब गाय के शरीर में सारे देवताओं का वास होता है, ऐसा बोलते हैं बाबू जी, कि जो गाय होती है उसमें सारे देवता वास करते हैं, इसलिए गाय को नहीं मारना चाहिए। ठीक है। और गाय भगवान मतलब कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय है। हम्म। हाँ, और गाय के दूध से क्या बनता है? गाय के दूध से मक्खन बनता है जो भगवान श्री कृष्ण बनता को है, भोग लगता है। हाँ, वो लगता है। और मक्खन और और घी से क्या होता है? मक्खन और घी से हवन। मतलब, हाँ, हवन होता है। दूसरा हवन होता है, जो, हाँ, यज्ञ हाँ, होते हैं, है ना, यज्ञ होता है। हाँ, पूजा विधि होता है। हाँ, तो बेसिकली शास्त्रों में क्या बोलते हैं, भागवत में विशेषकर, हाँ, गो जो है, गाय जो है, वो अ, ब्राह्मण संस्कार को, ब्राह्मण संस्कृति को मनुष्य जीवन में आगे बढ़ाने का एक जो है एक एक प्रोत्साहन देती है और उसके लिए सपोर्ट करती है। तो इसलिए गो हत्या करने से क्या होता है, तो ब्राह्मण संस्कृति यानी कि ऐसा नहीं कि वो कैस्ट है, नहीं। ब्राह्मण संस्कृति यानी कि मन को नियंत्रण में रखना, जैसे भगवान गीता में बोलते हैं, मन को नियंत्रण में रखना, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, जीवन का उद्देश्य समझना, सरल जीवन जीना, इसको ब्राह्मण संस्कृति बोलते हैं। तो ये जो संस्कृति जो है खत्म हो जाता है। और विशेषकर रूपा जी बोलते हैं आप किसी भी दूसरा जानवर को मार सकते हैं, गाय को नहीं मारना, ये तो शास्त्रों में निषेध है। विशेषकर रूपा जी गीता में समझाते हैं हमको, गो हत्या करने से गो माता के शरीर पर कितना रोम है, उतने जो है जन्म लेना पड़ेगा आपको, सबसे बड़ा महापाप है गो हत्या करना। तो इसलिए वेदों में गो हत्या करने का इतना बड़ा निषेध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, सॉरी, द सिंपल क्वेश्चन टू सचिन। जो भगवान शब्द का यस प्रभु जी। पराशर मुनि हमें समझाते हैं, उस श्लोक को बोलिए और उसको समझाइए। हाँ, श्लोक। हु इज गॉड, कृष्णा हमने पढ़ा है ना, हाँ मतलब कृष्ण जी लिखा है। भगवान, भग means opulences and भगवान means those who, Possessor someone of, who, who owns these opulences in how many complete opulences? 6 opulences Six with the opulences. name money, wealth, strength, Money, renunciation. wealth are same. हाँ Money, wealth are same. हाँ। हाँ मतलब हाँ, beauty, six. beauty, हाँ, fame, okay, wealth, okay. knowledge and Yes, renunciation. yes. One more. 6 हो गई प्रभु जी। कैसे 6 हो गया? ग्रंथ। फिर से बोलो। फेम, Fame. Fame. Yes. जी Fame was missing. नहीं नहीं आई सेड You said, okay. Fame, वो फेड हो गया। uh, fame, wealth, जी ब्यूटी, beauty, uh, knowledge, knowledge, and then renunciation, education, strength. strength. Very good. तो संस्कृत का श्लोक याद रखना अभी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा आपको। लिखिए, ये वो आपने पढ़ा है, किसी को याद है मंत्र? यस प्रभु जी। बोलिए। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर यस्य यशस्य श्रिया ज्ञान वैराग्य यशो चैव सन्नाम भग इतिंगना। वेरी गुड, एक्सलेंट। देखिए, याद है, वेरी गुड। तो ये पराशर मुनि जो है हमें समझाते हैं भगवान का डेफिनेशन।
Very important. See, I appreciate Shubhi Mataji. She has learned that verse. ये जो है ये फॉर्मूला है. देखिए हमारे अंडरस्टैंडिंग कृष्णा कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग में ना ये कुछ श्लोक हैं जो हमें याद रखना है, बस वो फॉर्मूला हो जाते हैं. बाद में वो सब कुछ एक्सप्लेनेशन अलग हो जाता है. ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, ऐश्वर्य यानी कि संपूर्ण ऐश्वर्य, वेल्थ. वीर्य, वीर्य मीन्स स्ट्रेंथ. यश, फेम. श्रिय, ब्यूटी. ज्ञान, नॉलेज. एंड वैराग्य, रिनंसिएशन. हो गया. आपको ज्यादा दिमाग याद करने का, वो भूल गया नहीं. वेरी सिंपल. ये फॉर्मूला हो जाता है, सिंपल फॉर्मूला. सबको याद करना है ये मंत्र. और पराशर मुनि कौन थे? वेद व्यास पराशर मुनि के पिता। पिताजी थे. हाँ. और वेद व्यास मुनि के माता कौन थे? बताया था. शंतनु महाराज की पत्नी. हाँ. पांडु नहीं, पांडु और धृतराष्ट्र के नानी. इतने सारे हिंट दे दिया हमने. अयो. मत्स्य कन्या. She हाँ was- हाँ हाँ. नहीं. पांडु और धृतराष्ट्र के नानी और शंतनु महाराज के पत्नी कौन थी? अरे आपने महाभारत नहीं देखा क्या? महाभारत. याद रखना भैया तो आपको. ठीक है. सत्यवती याद है? सत्यवती. हाँ? सत्यवती. हाँ, सत्यवती वॉज द फिशर वुमन. क्या बोलते हैं हिंदी में फिशर वुमन को? मत्स्य कन्या. मत्स्य कन्या. हाँ. नहीं. तो सत्यवती और पराशर मुनि का पुत्र है कौन? वेद व्यास. वेद व्यास. ठीक है. चलिए. तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा. ये श्लोक याद करना है. ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशश्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव शन्नं भग इतिंगना. ठीक है. ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है. ओके. नेक्स्ट. आपके लिए शुभी माता जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आंसर देना है. जी. हरे कृष्णा महामंत्र का मीनिंग क्या है? इसमें हरे कृष्णा महामंत्र में हमारे 3 बेसिक वर्ड्स हैं. एक है हरे, एक है कृष्णा और एक है राम. वेरी तो गुड. हरे इज द एनर्जी ऑफ गॉड हाँ. and Krishna and Ram is the God names of God himself. ओके. तो जब हम ये मंत्र बोलते हैं तो we first pay obeisances to the energy of the God and then to the God himself. ओके. तो वो 12 लेटर्स में इस तरीके से उसको अरेंज किया है हरे कृष्णा महामंत्र को पूरा. लेटर्स नहीं है, 16 वर्ड्स. 16 words. हाँ. 16 ना. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. 8. 8. हरे Yes. राम 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 हरे हरे. 8 plus 8 16. 16. Yes. So tell me. So 16 वर्ड्स को 16 वर्ड्स को हमारे शास्त्रों में इस तरीके से अरेंज किया है कि वो एक कंप्लीट मंत्र बनाते हैं और उसको चैंट करने से हम भगवान की सबसे श्रेष्ठ आराधना कर रहे होते हैं, कर सकते हैं. इस आराधना करने का उद्देश्य क्या है? प्यूरिफिकेशन. अपना प्यूरिफिकेशन होके क्या होगा? भगवान की प्राप्ति होगी. अच्छा, भगवत प्राप्ति होना है. भगवत प्राप्ति होने के लिए भगवत प्राप्ति क्यों होना है? क्योंकि हमें इस शरीर से मुक्त होना है, इस मटेरियल बॉडी से हमें होने से क्या होता है? परिवार होता है, बच्चे होते हैं, पूरा जो है फैमिली, सोसाइटी अच्छा है, हैप्पी. यहाँ पे खुशी से रह सकते हैं ना. अभी मुक्ति क्यों चाहिए आपको? नहीं, क्योंकि प्रभु जी वो तो साइकिल है. इस बार हम ह्यूमन लाइफ में है तो ह्यूमन लाइफ का हम यूज करके ये मंत्र बोल के खुद को लिबरेट कर सकते हैं.
नेक्स्ट लाइफ में हो सकता है हम एक कोई पेड़ बन जाएं, तो हम 100 years तक खड़े रहेंगे एक जगह, हमारी कॉन्शियसनेस भी चली जाएगी। या हम कोई एनिमल बन कॉन्शियस जाएं। नहीं जाएगी, कॉन्शियस रहेगी। कॉन्शियस नहीं जाएगी, जाएगी, रहेगी। हाँ, तो बोलिए नेक्स्ट। हाँ, तो पेड़ बन सकते हैं, तो पेड़ में क्या हुआ, अच्छा हो ना, आपके बगीचे में पेड़ बन के खड़े रहेंगे। बारिश आएगा, धूप आएगा, ठंड आएगी, एक्सपीरियंस करते रहेंगे। लेकिन उसमें भगवान की स्मृति नहीं कर पाएंगे। कोई आप घर के अंदर कर रहे हैं स्मृति, तो हम सुन लेंगे पेड़ बन के बाहर में। एनीवे, गुड एफर्ट्स। पॉइंट ये है कि मनुष्य जीवन में एक अपॉर्चुनिटी है कि हम भगवान नाम कर सकते, भगवान नाम उच्चारण कर सकते हैं, उसको श्रवण कर सकते हैं, ताकि हम इस जन्म मृत्यु का चक्कर से बचें। यस। हाँ, पेड़ से आगे क्या होगा पता नहीं। हाँ, 84 लाख योनियों में केवल 4 लाख योनि मनुष्य का है, बाकी 80 लाख तो वो सारे अलग अलग स्पीशीज के हैं, एक्वेटिक्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स। इतने सारे कोटि कोटि जन्मों के थ्रू जाकर हमें मनुष्य जन्म मिला हुआ है, दुर्लभम मानुषम जन्म। तो एक सुविधा मिला है मनुष्य जन्म में, ओके, हमें भगवान का नाम स्मरण करना, जप करने के लिए। तो हरे कृष्णा मंत्र जप करने का उद्देश्य यही है कि हम भगवान की शक्ति, राधा रानी को और भगवान स्वयं कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें इस भौतिक संसार के बंधन से निकालिए, माया का सेवा से बचाइए, आपके सेवा में लगाइए, है ना। यही मंत्र का अर्थ है। अभी हम आपके सेवा में मग्न हैं। हाँ, संसार में, परिवार में, समाज में अलग अलग तरीके से हम अलग अलग तरीके से माया का सेवा कर रहे हैं। माया का सेवा यानी कि बंधन, एंटैंगलमेंट। तो हमें इस भौतिक बंधन से निकालिए, भगवान आपके सेवा में हमें रखिए, ये प्रार्थना कर रहे हैं। इस मूड में, इस भावना में हमें हरे कृष्णा जप करना है। देखिए, हम जो डिस्कस कर रहे हैं अभी, ये सब क्वेश्चन सबको आएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चंस विद यू। प्रिपेयर होना है आपको ठीक से। नेक्स्ट। ओके, इसी चैंटिंग के जो है बारे में ही, तो दीपक जी, हमें चैंटिंग करने के समय में कुछ अपराध नहीं करने हैं। क्या क्या अपराध से हमें दूर रहना है? व्हाट आर द ऑफेंसेस शुड बी अवॉइडिंग व्हाइल चैंटिंग? हाउ टू जैसे अवॉइड? 10 अपराध होते हैं, हाँ, तो सारे 10 तो याद नहीं, लेकिन एक तो पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि चैंटिंग करने के लिए मतलब हमें मटेरियल चीजों के लिए ये सोच के कि इससे हमें मटेरियल बेनिफिट होगा, वो एक अवॉइड करना है। सॉरी, आई थिंक आई गॉट थोड़ा बहुत वो। हाँ, बोलिए, 4 बोलिए। हाँ, तो पहला जो है प्रभु जी की मटेरियल बेनिफिट्स के लिए नहीं कि जब इससे हम हमें कर रहे हैं मटेरियल बेनिफिट्स का नहीं कर रहे, ठीक है, तो किसके लिए कर रहे हैं? भगवान की को प्रसन्न करने के लिए। यस, और फर्स्ट पॉइंट। ओके, तो हमारा जपा का उद्देश्य होना है नॉट फॉर पर्सनल बेनिफिट, नॉट फॉर मटेरियल बेनिफिट, फॉर लॉर्ड्स प्लेजर। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट। दूसरा प्रभु जी यानी अपवित्र अवस्था में नहीं करना है, यानी कि शौच वगैरह स्नान वगैरह करके फिर उसको करना है। वो तो रूल्स नहीं है, वो तो ठीक है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी कंसेशन देते हैं कि आप किसी भी अवस्था में जप कर सकते हैं। आपका जो पॉइंट नियरली एक पॉइंट पर आ रहा है कि हम जप के साथ हमें पाप नहीं करना है, जप के बल पर पाप नहीं करना है ना। पाप नहीं करना। हाँ, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ चैंटिंग हमें जो है पाप नहीं करना है ना। जी, एक सेकंड पॉइंट है। तीसरा बताइए। तीसरा प्रभु जी अपना जो मन है वो वहीं पे मतलब केंद्रित करना है, उसको मतलब भटकाना नहीं है। जब करते समय भगवान की तरफ ध्यान देना है हमें, नहीं तो वो अपराध होता है कि जब हम अटेंटिव रहना है कि आपका अटेंशन भगवान के नाम के शब्द पर रहना है। शब्द वेरी करें। इंपॉर्टेंट।
क्योंकि इनअटेंटिवनेस इज ऑफेंस। आपका जो ध्यान इधर उधर भटकता रहता है तो वो अपराध हो जाता है ना। राइट। वेरी गुड, ठीक है, नेक्स्ट। मंत्र पूरा बोलना है प्रभु, हाँ, तो बीच में मतलब छोड़ना आधा नहीं है। अधूरा नहीं बोलना है, पूरा बोलना है। सब वेरी गुड, कि क्लियरली डिस्टिंक्टली चैंट फुल मंत्र। वेरी गुड, हाँ, ठीक है, वेरी गुड। आप बोलिए कल्पना माता जी, आप दो बोलिए और इनके अलावा। हाँ, प्रभु जी इसके अलावा नहीं पता। अरे वो सिंपल है, आपको तो याद है, आपको अभी अभी भूल गए, अभी याद कीजिए। हाँ, सचिन एंड सुप्रीम माता जी, आप ट्राई कीजिए, दो दो, वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। हाँ, मल्टीटास्किंग वही हो गया ना, अटेंशन, इट्स हाँ कमिंग अटेंशन ओनली। जी। अटेंशन, जब अटेंशन क्या है, इनअटेंटिवनेस नहीं होना है। हाँ देन इनअटेंटिवनेस यानी कि अब अटेंशन केवल भगवान का नाम पे ध्यान करना है, ऐसे नहीं कि जब कर रहे हैं और मोबाइल में खेल रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, वो भी नहीं करना है, वो तो हो गया। नेक्स्ट। then certain number has to be completed like 108. हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, फिक्स्ड नंबर्स, व्हाट यू हैव कमिटेड एज अ फिक्स्ड नंबर शुड बी कमिटेड कंप्लीटेड। वेरी गुड। हाँ, यानी कि हर दिन जो हमने संकल्प लिया हुआ है उसको कंप्लीट करना ही है, कुछ भी हो जाए। थोड़ा नींद कम करें, खाना कम करें उसको कंप्लीट करके सोना है ठीक है, हाँ, नेक्स्ट। प्रभु जी ये भी हो सकता है कि जब हम चैंटिंग करते हैं तो भगवान के विषय में भी नहीं सोचना है, क्योंकि जो 16 मतलब शब्द है वो स्वयं भगवान का ही मतलब इसलिए स्वरूप यही होता प्रॉब्लम है ना, हमारा माइंड यही प्रॉब्लम है, हम तो भगवान के बारे में सोचने का उतना हमारा प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ है। मतलब प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, जब हरे कृष्णा जप करेंगे तो अपने आप भगवान हमें मन में वो प्रकाशित करेंगे, व्यक्त करेंगे उनका लीला। जैसे संजय को पूरा कुरुक्षेत्र युद्ध का ऑनलाइन टेलीकास्ट हो रहा था हृदय में, जो हरे कृष्णा मंत्र का जब जब करते करते हम प्यूरिफाई हो जाते हैं, तो भगवान गोलोक वृंदावन का ऑनलाइन टेलीकास्ट करेंगे हृदय में। तो यही होता है, इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, ब्रह्मा जी का एक स्टेटमेंट बोलते हैं, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संत शुद्ध भक्तों के हृदय में भगवान का लीला हमेशा विद्यमान होता है, इसलिए उनको श्रीला बोलते हैं। हमारे मन में क्या है, काम क्रोध लोभ चल रहा है, ये वेरी गुड। और माला से करना है प्रभु जी, बीट से। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। और दो तीन बताते हैं, देखिए ये सिंपल समझना है। और आपको एक टास्क लिख लीजिए, 10 ऑफेंसेस को हर दिन पढ़ना है, एक शीट प्रिंट निकाल लीजिए, सुबह चैंटिंग करने से पहले 1-2 मिनट लगता है बस, उसको पढ़ लीजिए। पहले ऑफेंस है अवॉइड करना, वैष्णव का अपराध करना, वैष्णव का अपराध नहीं करना, क्योंकि वैष्णव, सभी वैष्णव भगवान के नाम जप रहे हैं, उनके प्रति अपराध निंदा करना भगवान भगवान को जो है असंतुष्टि हो जाता है। भगवान सोचते हैं ये क्या आप जप करोगे, दूसरे वैष्णव जो मेरा जप कर रहे हैं उनका आप निंदा करोगे और जप करोगे, तो वो ऑफेंस हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। और दूसरा है दूसरे देवताएं, दुर्गा गणेश, सब भगवान के नाम के समान है सोचना, ये बड़ा ऑफेंस है, ठीक है, इसको अवॉइड करना है। भगवान के नाम के समान और कुछ नहीं है, भगवान ही है ठीक है, भगवान गीता में बोलते हैं। और तीसरा है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि गुरु के आदेशों का निंदन करना, जैसे आपने बताया, फिक्स नंबर ऑफ राउंड्स चांट करना है, अटेंटिवली चांट करना है, माला पे चांट करना है, ये सब गुरु के आदेश हैं। गुरु के जो प्रभुपाद जी बोलते हैं उसका आदेश का उल्लंघन नहीं करना, कभी भी उनका आदेशों का पालन करना। और मंत्र हरे कृष्णा चैंटिंग के आधार पर पाप करना वो गलत है। और दूसरा एक और अपराध है, हरे कृष्णा मंत्र को एक तरीके के पूजा विधान, एक तरीके के जो है एक एक कर्म कांड की जो एक भाग है, पुण्य मिलेगा ऐसे सोचना, ये भी गलत है, ठीक है। तो हर दिन रिकमेंडेशन है आपको कि चैंटिंग करने से पहले 10 ऑफेंसेस को, 10 अपराधों को जो है आप पढ़िए,
और उसको फेमिलियर हो जाइए उसको साथ, यानी कि उसको बाय हार्ट आना है आपको, हिंदी में हो इंग्लिश में हो, वो सभी 10 ऑफेंसेस आपको बाय हार्ट हो जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको हमेशा हेल्प होगा। प्रभु जी, इसमें हाँ, जैसे हाँ, किसी को इन्फ्लुएंस करना है प्रभु जी, तो कभी कभी हमें बोलना पड़ता है, जैसे कह रहे हैं आप ये मटेरियल चीजें तो आपकी ऐसी आ जाएगी, आप मंत्र का पालन तो करो, बोलो तो सही मंत्र। सी तो शुरुआत एटलीस्ट में हम शुरू। बोल सकते हैं, हम जो आगे हाँ बढ़ रहे हैं, हम सीरियस है ना, हमें थोड़ा हाँ, फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक, और इनिशियली यस, उनको कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं, किसी को नए आदमी को हम कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं बोलते हैं, अपने हाँ, लिए बोल रहे हैं। हम आगे बढ़ेंगे ना, आगे बढ़ने जी पर क्या है, हमारा क्वालिटी ऑफ चैंटिंग इंप्रूव होना है, जी जी। चैंटिंग क्वालिटी इंप्रूव होना है, तो हमें और आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए कुछ नियम अनुसरण करना है हमको। ठीक ठीक है। ये बात है, ठीक है, चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट 5-10 मिनट्स आई टेक टू अपडेट ऑन जो एक और क्वेश्चन आपको आएगा कि ऋत्विक कौन है और ऋत्विक का दीक्षा में क्या उसका पात्र है, व्हाट इज द रोल। तो प्रभुपाद जी ने जो है, जब प्रभुपाद जी का समय में, उनका लीला के समय में जैसे जैसे संस्था बढ़ रहा था, तो प्रभुपाद जी ने एक सिस्टम ऐसे बनाया कि प्रभुपाद जी पहले जो है माला पर, जब दीक्षा होती थी तो माला पर वहीं पे जप करके उनको दीक्षा में वो माला दे देते थे। और जब संस्था जो है बढ़ने लगा, ज्यादा सेंटर्स होने लगे, दीक्षा के लिए रिक्वेस्ट आने लगा, तो प्रभुपाद जी एक जगह पे माला पर जप करते थे और उसको पोस्ट कर देते थे वो रेस्पेक्टिव सेंटर को। और वहाँ पे वो पे जो मंदिर के टेम्पल प्रेसिडेंट होते और कोई दोस्तों या सीनियर सन्यासी होते, उनको बोल देते कि मेरे जो रिप्रेजेंटेशन में आप दीक्षा का जो हवन है, कार्यक्रम है, करिए, और वो जो दीक्षा होगा वो मेरे शिष्य बनेंगे। प्रभुपाद जी ने ऐसे सिस्टम बनाया था धीरे धीरे, और धीरे धीरे जो है माला पर जप करने का भी, ये भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने अपने शिष्यों को दे दिया धीरे धीरे। बेसिकली प्रभुपाद जी का यही सिस्टम था कि प्रभुपाद जी दीक्षा गुरु बने रहेंगे इस्कॉन में, और जो दीक्षा के अलग अलग जो रिचुअल्स हैं, जो पूजा विधान है, वो उनके जो शिष्य हैं, सीनियर सन्यासी होंगे कोई, उन्होंने जो नियुक्त किया है वो उसको निभाएंगे। और जो दीक्षित होंगे भक्त, वो प्रभुपाद जी के शिष्य बनेंगे। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी का जीवन काल में ही बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम, जो दीक्षा का कार्यक्रम हुए हैं। क्योंकि संस्था इतना बड़ा हो रहा था कि प्रभुपाद जी हर जगह पे नहीं जाते थे, कुछ जगह पे जाते थे, बहुत सारे जगह पे नहीं जा सकते थे। जैसे बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने प्रभुपाद जी से ऐसे दीक्षा लिया हुआ है। तो प्रभुपाद जी से स्वयं दीक्षा लेना और प्रभुपाद जी से इस तरीके से दीक्षा लेना, दोनों में कुछ प्रभुपाद जी ने अंतर नहीं देखा, ऑल आर सेम। तो जुलाई 9 को 1977 में जब प्रभुपाद जी का ऐसा समय था कि उनका जो सेहत बहुत जो है बिगड़ा हुआ था, और उनको इंडिकेशन मिल रहा था कि मैं ज्यादा समय तक नहीं रह पाऊंगा, तो प्रभुपाद जी ने एक सर्कुलर भेजा ऑल ओवर सेंटर्स, इस्कॉन सेंटर्स को, कि बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं अभी दीक्षा के लिए। तो मैं चाहता हूं कि मैंने अपने सीनियर सन्यासी, सीनियर डिवोटीज डिसाइपल्स हैं, उनमें से 11 लोगों को मैं चुना हुआ है जो ऋत्विक बनेंगे। और ये ऋत्विक जो है मेरे प्रतिनिधित्व करते हुए दीक्षा का सभी पूजा विधान का जो है वो उसको उसको निभाएंगे, और दीक्षा का जो कार्यक्रम आयोजन करेंगे, और दीक्षा देंगे, दीक्षा का कार्यक्रम जो है संपन्न करेंगे, और दीक्षा में जो दीक्षित होंगे वो प्रभुपाद जी के शिष्य बनेंगे। ऐसा प्रभुपाद जी ने जुलाई 9 लेटर, वेरी हिस्टोरिक लेटर लिखा, और सभी टेम्पल्स को उन्होंने भेज दिया। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, ये लेटर जो प्रभुपाद जी ने बनाया और सबको भेजा, वास्तव में ये सब लेटर्स जो है, वास्तव में बोला जाता है कि लेटर्स भेजा नहीं गया। सेक्रेटरीज ने जब उधर थे वृंदावन में, जो डिवोटीज जो प्रभुपाद जी को देखभाल करते, उन्होंने इस लेटर को दबा दिया। और प्रभुपाद जी ने तो 11 लोगों का अपॉइंट किया था पूरा वर्ल्ड में। देखिए आप, अमेरिका देश देखिए,
आप जो एशिया देखिए, आप ऑस्ट्रेलिया देखिए, इसे 12 लोगों को अपॉइंट किया था। और प्रभुपाद जी ने बोला जो नियरेस्ट आपके पास है उसके पास से आप ये दीक्षा का, पूजा विधान का पूरा लाभ उठाइए बोल के प्रभुपाद जी ने बोला हुआ था ये सिस्टम। और दीक्षा का जो रेडी होने के लिए क्या था, जैसे हम कर रहे हैं अभी, हाँ, तो टेम्पल प्रेसिडेंट थे, उनके नीचे बहुत सारे भक्त थे, उनको अलग अलग जो नए नए जो भक्त दीक्षा लेने के लिए आ रहे थे उनको ट्रेनिंग देने के लिए पूरा सिस्टम था पहले से। तो जब प्रभुपाद जी का शरीर त्याग हुआ, उसके बाद जो लेटर प्रभुपाद जी ने जुलाई 1977 में दिया था उसको दब गया। ये जो 11 नाम जो दिया था प्रभुपाद जी ने, उन लोगों ने अपने आप को क्या बोला, वी आर गुरुस नाउ, वी आर एज गुड एज प्रभुपाद। हम प्रभुपाद जी के लेवल पे आ गए हैं, हम प्रभुपाद जी हैं। इस तरीके से वो आ, आ, जो है बात करने लगे। और one second। और सबको जो है धमकाने लगे, बिकॉज कुछ दूसरे जो डिसाइपल्स थे प्रभुपाद जी को बोलेंगे प्रभुपाद जी ने कभी ऐसे अपॉइंट नहीं किया किसी को। हाँ, तो ये लोग बोलने लगे नहीं, प्रभुपाद जी हैज टोल्ड अस इन ड्रीम, सपने में बोला है, प्रभुपाद जी ने मुझे खुद बोला है, ऐसे ऐसे कुछ बताने लगे। और जो जिन लोगों ने जो अदर दूसरे डिसाइपल्स जो है प्रभुपाद जी को, वो अपोज करने लगे कि ये गलत है, ऐसा प्रभुपाद जी ने नहीं बोला, प्रभुपाद जी चाहते थे कि इस तरीके से दीक्षा होना है, आप क्या कर रहे हैं। तो ये जो 11 लोग हैं, इन्होंने दे सेल्फ अज्यूम्ड दैट दे हैव बिकम गुरुस एज गुड एज प्रभुपाद। और जो जो उनके प्रति अपोजिशन करने लगे उनको दबाने लगे। और बहुत सारे शिष्य जो है प्रभुपाद जी के उस समय में ये सब देकर वो निकल गए बाहर। और जिन लोगों ने जो आवाज उठाया उनको इन लोगों ने जो है डांटा, मारा। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हुए हैं इस्कॉन में। 1977 से बोल रहे हैं हिस्ट्री। और ये जो सिस्टम चल रहा था, और धीरे धीरे ऐसे हुआ कि 5 साल 6 साल के बाद ये जो 11 लोगों में ज्यादातर जो सेल्फ अपॉइंटेड गुरुस थे, उन्हीं उन्हीं लोगों में कुछ लोग जो है अपने स्पिरिचुअल पोजीशन से गिरने लगे, यानी कि बहुत सारे स्कैम्स होने लगे। कुछ लोग जो है दूसरे स्त्री के साथ भागने लगे, कुछ लोगों ने पैसा जो है दे वर लूटिंग मनी समवेयर, एवरीथिंग वाज एक्सपोज्ड। प्रभु तो जी सबको क्वेश्चन आने लगा कि ये क्या हो रहा है। तो गुरु ये तो गुरु प्रभुपाद जी के लेवल पे गुरु हैं और ये सब गलत काम कर रहे हैं। सबको क्वेश्चन आने लगा। और कुछ लोग हैं जब ज्यादा क्वेश्चन उठाने लगे तो उनको भी, आप भी गुरु बन जाओ ना। ऐसे जो है 11 लोग गुरु जो थे, उसमें से 4-5 लोग गिर गए 7-8 साल में हैं। और जो सन्यासी थे पूरा छोड़ के पूरा फिर से वो गृहस्थ बन गए। इस तरीके से बहुत सारी चीजें इस्कॉन में हुआ है। क्योंकि जब प्रभुपाद जी बोलते हैं भागवत में, जब कोई व्यक्ति अपने आप विदाउट एनी अथॉराइजेशन, अनधिकृत जो है वो अपने आप को गुरु मानने लगता है, तो वो माया के चक्कर में आ जाता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे जब सिचुएशंस इस्कॉन में जिस तरीके से था वो बिगड़ने लगा। और ये जो लोग हैं गुरु गुरु बन के बैठे हैं, इनके पास पावर था। इन लोगों ने दूसरे लोगों को जो है आप भी गुरु बन जाओ, जो जो ज्यादा अपोजिशन कर रहे हो आप गुरु बन जाओ, इस तरीके से उनको ऑफर कर रहे थे। और जो 11 लोग थे अभी बन के 50 हो गए हैं, 80 हो गए हैं, अभी आजकल वर्तमान में 100 लोग हैं। इसलिए आप कोई भी इस्कॉन में जाएंगे तो फर्स्ट आपको पूछा जाएगा आप किसके डिसाइपल हैं। ना, दीपक जी को पता है ये बात है ना। तो एक्चुअली ऐसा हो गया है। तो ये किसका डिसाइपल क्या है, तो प्रभुपाद जी हमारे गुरु है ना। तो इस तरीके से आप वृंदावन इस्कॉन में आएंगे तो आप देखेंगे कि उधर पे तो 4-5 गुरु बैठे हैं, उनके शिष्य बैठे हैं, सब लोग हाँ आप मेरे गुरु का शिष्य बनो, आप मेरे गुरु पकड़ लेते हैं। इस तरीके से पूरा सिचुएशन बिगड़ गया है। और जब इस्कॉन बैंगलोर में ये जब डिवोटीज को पता चला 1997 में ये बात, तो वहां पे जो डिवोटीज हैं उन्होंने बोला कि ये तो गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है। तो उन्होंने आवाज उठाया
कि ये गलत हो रहा है, इसको ठीक करना है। प्रभुपाद जी ऐसे नहीं चाहते हैं। ये प्रभुपाद जी का संस्था ऐसे बिगाड़ना नहीं है। यू कैन नॉट स्पॉइल द मूवमेंट ऑफ प्रभुपाद। तो उन लोगों ने पूरा उनका बटालियन आ गया इस्कॉन बैंगलोर में और समझाने लगे, नहीं नहीं ये सब ठीक है। तो हमारे जो मधु पंडित प्रभु है, चंचला प्रभु है, उनको बोलने लगे आप ही गुरु बन जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है। ब्रावो। सॉरी, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो मधु पंडित प्रभु और चंचला प्रभु ने उसको माना नहीं। उन्होंने बोला नहीं, ये प्रभुपाद जी का संस्था है, उनको हमें उनका प्यूरिटी मेंटेन करना है, तो जनरेशन टू कम इसका इतना बेनिफिट है, देखना है हमको। तो उन्होंने जो है अपोजिशन करने लगे। और जब प्रभुपाद जी जो है प्रभुपाद जी का इस्कॉन को वापस लेके आने का जो पूरा उनका लड़ाई चलने लगा, अदर इस्कॉन स्टार्टेड एक्सपेलिंग इस्कॉन बैंगलोर, यानी कि इस्कॉन बैंगलोर को उनका जो है ओवरऑल इस्कॉन से उन्होंने निकाल दिया। बोलने लगे आप इस्कॉन नहीं हो, आप ऋत्विक हो। ऋत्विक कैसे, प्रभुपाद जी ने कभी बोला ही नहीं। एक्चुअली प्रभुपाद जी ने ऋत्विक का सिस्टम शुरुआत से सिस्टम में था। जस्ट दैट प्रभुपाद हैड मेड इट फॉर्मलाइज्ड बाय लेटर देके 9 जुलाई में फॉर्मलाइज कर दिया उसको। फिर भी इन लोगों ने क्योंकि ये गुरु बन के अपना पूरा जो जो इनका जो पूरा चल रहा था उसको रोकना नहीं चाहते थे। They didn't want to stop their guru business. So when when we went all out, नहीं हम इसको, ये ठीक नहीं है, इस्कॉन में ऐसे चलना अच्छा नहीं है, अपोज करने लगे, तो वो फॉल्स केसेस डालने लगे। केस तो अलग ही केस डालने लगे कि ये मधु पंडित प्रभु जी और चंचलावती प्रभु जी ने जो है बैंगलोर में अपना प्रॉपर्टी बना लिया है, उन्होंने पूरा मंदिर का नाम पे इतना पैसा लूटा है, इस तरीके से अलग अलग फॉल्स केसेस डालने लगे। तो हमने बैंगलोर इस्कॉन की तरफ से इन केसेस को हर लेवल पे, सिविल कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, उसका डिफेंड कर रहे हैं। तो बेसिकली अभी ये जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, अभी हियरिंग चल रहा है, फाइनल हियरिंग चल रहा है, वो इसी फिलोसॉफिकल डिफरेंस का जो है बारे में है। तो उन लोगों ने क्या कैसा उसको जो है एक ट्विस्ट दिया है कि ये जो इस्कॉन बैंगलोर जो है, ये इस्कॉन बॉम्बे के अंडर में पहले से था। इन लोगों ने अपना अलग सोसाइटी बना के अपना ही जो है कुछ बिजनेस कर रहे हैं बोल के ये केस उन्होंने लगा दिया। प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन शुरू किया था 1966 में, प्रभुपाद जी का उद्देश्य था कि हर इस्कॉन इंडिपेंडेंटली रन होना है, फाइनेंशियली और मैनेजरियली। ठीक है, संस्था का जो नियम है सभी स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स, आध्यात्मिक जो तत्व हैं सब लोग एक फॉलो करेंगे, परंतु एक एक सेंटर में जो फाइनेंस होगा, मैनेजमेंट होगा, अलग अलग होना है, वो मिक्स नहीं होना है। ये सेंटर और ब्रांच का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था प्रभुपाद जी का मन में शुरुआत से। ये सेंटर ब्रांच का जो है, सेंट्रलाइज्ड और ब्रांच ऑफिस का जो कॉन्सेप्ट है, इन्होंने बाद में लेके आए प्रभुपाद जी जाने के बाद। तो ये कॉन्सेप्ट में जो चल रहा था, तो इस्कॉन बैंगलोर कुछ साल तक उस सिस्टम को फॉलो करने लगा क्योंकि उनको पता नहीं था। और 1998 से जब ये पता चला तो उन्होंने उससे पीछे हट गए। फॉर्चुनेटली क्या हुआ है, इस्कॉन बैंगलोर में जो सोसाइटी रजिस्टर हुआ है, इस्कॉन सोसाइटी, वो अलग से रजिस्टर हुआ है, कर्नाटका सोसाइटी के एक्ट के अंदर अलग से रजिस्टर हुआ है। प्रभुपाद यही चाहते थे पहले से, हर सेंटर एक एक जगह पे जब रजिस्टर होता है अलग से होना है, किसी दूसरे सेंटर पर उसको डिपेंडेंट नहीं होना, निर्भर नहीं होना है। ब्रांच ऑफिस सेंट्रल ऑफिस का जो है कॉन्सेप्ट गलत है, क्योंकि सेंट्रल ऑफिस गड़बड़ हो गया तो पूरा सब ब्रांचेस प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रभुपाद जी का पहले से ये विचार था। तो इसलिए अब देखेंगे अमेरिका में भी 50 सेंटर प्रभुपाद जी ने जब शुरू किया, एक एक सेंटर अलग अलग सिटी में अलग से रजिस्ट्रेशन हुआ उसका। कोई एक सेंटर दूसरे सेंटर के साथ जो है मैनेजरियली फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है।
ऐसा नहीं कि अच्छा ब्रांच में पैसा कम है तो सेंटर से भेज दो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट पहले से था। तो इन लोगों ने बाद में 1977 के बाद एक गुरु का जो है बिजनेस शुरू करके ये सब चीजों को बिगाड़ दिया। तो हम इसी जो है सिस्टम को क्वेश्चन कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, ये गलत है। तो जब इस्कॉन बैंगलोर सेपरेट हो गया 1998 में, तब से लेकर अब तक लगभग मान के चलिए 26 ईयर्स हो गया। इस्कॉन बैंगलोर का अभी 30 सेंटर्स हो गए ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक है, तो वृंदावन में बड़ा सेंटर बन रहा है, बेंगलुरु में बड़ा जो है मंदिर का जो है प्लान हो रहा है। इस तरीके से हम इतने बड़े हो गए कि वो दूसरा इस्कॉन देखते रहे कि अक्षय पात्रा बड़ा हो गया, सब बड़ा हो गया, तो एकदम बड़ा फोर्स हो गया लास्ट 26 ईयर्स में। तो वो सोचते थे कि खाली एक ही मंदिर है, चलो कुछ नहीं करेंगे लोग, उनका ये सोच था। तो ये प्रभुपाद जी का कृपा है, जब प्रभुपाद जी का हम आदेश फॉलो करेंगे तो प्रभुपाद जी हमें पूरा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देंगे, स्पिरिचुअल पावर देंगे, और हमें जिस तरीके से आगे बढ़ना है सब कुछ दिखाएंगे। तो ये देखिए सुप्रीम कोर्ट तक ये केस आ गया है कि पूरा इस्कॉन एक जगह पे और इस्कॉन बैंगलोर एक जगह पे पार्टी बन गए हैं। और मुद्दा यही है कि इंस्टीट्यूशन जो है, मैं आपको मधु पंडित प्रभु का जो है वो मैसेज कोर्ट केस का समरी जो है मैं पोस्ट करूंगा ग्रुप में, आप पढ़िए उसको। प्रॉब्लम ये है कि कोई कोर्ट ने, तो कोर्ट में ये साबित हो गया कि ये कोई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का केस नहीं है। ये केस ये है कि इंस्टीट्यूशन कौन चलाएगा, इस्कॉन बॉम्बे वाला चलाएगा, इस्कॉन बैंगलोर वाला चलाएगा, इस्कॉन बैंगलोर को, ये मुद्दा है। तो हम पहले से बोल रहे हैं इस्कॉन बॉम्बे ग्रुप को कि देखिए आप अपने मंदिरों में जो कर रहे हैं करते जाइए, हमारे मंदिरों में आप केवल जो है हमें प्रभुपाद जी का पूरा तरीके से हमें उनका जो पोजीशन है उसको देना है और हमें आगे बढ़ना है। आप चाहते हैं कि हम सब आपके अंडर में रहें और खाली हमारे मंदिरों में सिस्टम फॉलो करें, हमें मंजूर है। यहां तक कि मधु पंडित प्रभु चिंतन पर बोलने लगे कि हम सिंपल सेवा करेंगे, बस हमें प्रभुपाद जी को गुरु मानकर उनका आदेश फॉलो करने का पूरा जो है फैसिलिटी दीजिए। बस उन्होंने माना नहीं, क्योंकि जब वो बोल देते हैं कि प्रभुपाद जी गुरु हैं तो उनका गुरु का पोजीशन हिल जाता है। ये गुरु बनने का ये जो माया है, माया का चक्कर कितना बड़ा है, तो ये प्रॉब्लम है। तो एक्चुअली ये जो केस हो रहा है, एक्चुअली पूरा इस्कॉन का जो गुरु सिस्टम है उसको हिला देगा, हिला के रखेगा। इसलिए वो सब लोग, सभी गुरु अपने गुरु दक्षिणा, अपना पूरा पैसा लगा रहे हैं कोर्ट केस में। जब ये इस्कॉन के जो गुरु बन गए हैं, इस्कॉन का जो लोग देते हैं पैसा, वो इस्कॉन को नहीं जा रहा है, गुरु के पास जा रहा है, और गुरु क्या करते हैं पता नहीं। ये सब हो रहा है। और जो प्रभुपाद जी का जो मंदिरों में जो पैसा देते हैं सब प्रभुपाद जी के मंदिर में जा रहा है, इसलिए तो मंदिर बढ़ रहा है। हम इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं प्रैक्टिकली। और अक्षय पात्र इतना बड़ा हो गया है, तो वो सब देखकर उनको थोड़ा हैरान हो गया है। और दूसरे डिवोटीज जो है दूसरे सेंटर्स में, बॉम्बे सेंटर, बॉम्बे के इस्कॉन के अलग अलग सेंटर्स में, वो भी देखने की सच्चाई क्या है वो देख रहे हैं। खाली जो ऊपर के जो लोग हैं इस्कॉन गुरु बन के जो बैठे हैं, उनको पूरा अभी घबराहट हो गया है। ये केस है वास्तव में, समझ रहे ना दीपक जी? हाँ हाँ समझ गए, बिल्कुल तो एकदम। पॉइंट ये है कि ये फिलोसॉफिकल इश्यू है। इसको उन्होंने प्रॉपर्टी इश्यू में बदल के ये बोलने लगे कि ये वास्तव में ये इस्कॉन बैंगलोर हमारा अंडर में है, ब्रांच था, अब ये इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, ये गलत है। तो मधु पंडित प्रभु के पास भगवान की कृपा है, उनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स है कि हमने अलग से रजिस्टर किया हुआ है, अलग से हमने इस संस्था को जो है, इस संस्था को हमने बनाया है, डोनेशंस लेके बनाया है। ये किसी का बॉम्बे से हमने एक पैसा भी नहीं लिया। अच्छा प्रभु जी, इसमें इस सोसाइटी में कोई भी मेंबर है क्या उस इस्कॉन का, इसके अंदर बेंगलोर इस्कॉन के अंदर मेंबर यानी कि यानी कि जैसे सोसाइटी में एक तो प्रेसिडेंट होते हैं, फिर उसमें कुछ मेंबर भी बनाए जाते हैं? जो हमने एनरोल किया अभी लगभग हमारे पास 60,000 मेंबर हैं। नहीं नहीं वो नहीं प्रभु जी, जैसे कोई जैसे कमेटी होती है सोसाइटी ट्रस्ट चलाने, उस कमेटी में
केवल बेंगलोर के लोग हैं हमारे, या उसमें कहीं वृंदावन या उस इस्कॉन के लोग भी हैं मुंबई? नहीं, अभी हमने क्या किया है, देखिए दीपक जी, हमने बात क्या हुआ, जब जैसे ही ये इस्कॉन वालों ने, इस्कॉन दूसरे इस्कॉन ने इस्कॉन बैंगलोर को निकाल दिया अपने ग्रुप से, हाँ, और हमारा इस्कॉन मंदिर जब हम बना रहे थे, अलग अलग ओपन कर रहे थे सेंटर्स, हम बढ़ते गए, तो हमने जो प्रभुपाद जी चाहते थे, इस्कॉन मंदिरों का एक गवर्निंग बॉडी कमीशन होना है, उसने हमने बनाया, उसको हमने बनाया है। तो सभी इस्कॉन सेंटर्स, हमने जो हमारा जो ग्रुप में सेंटर्स हैं इस्कॉन बैंगलोर के ग्रुप के, उनके सभी जो प्रेसिडेंट्स हैं वो इस गवर्निंग बॉडी कमीशन जो प्रभुपाद जी चाहते थे इस तरीके से, उसका मेंबर्स हैं। और यानी कि हर सेंटर का जो हेड है, इस जीबीसी में उसका अफिलिएटेड मेंबर है। तो इन दैट वे लीगली एज पर प्रभुपाद डायरेक्शंस वी हैव मेड ए सोसाइटी, जीबीसी सोसाइटी, जिसका हेडक्वार्टर्स वृंदावन में है। और जीबीसी का काम क्या है, उनको केवल कुछ मैनेजरियल बातें हैं और ज्यादातर स्पिरिचुअल चीजों को उनको मॉनिटर करना है। फाइनेंशियल एंड ऑल द मेजर मैनेजरियल प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड एट द सेंट्रल लेवल। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन खाली इतना ही था इसमें कि जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं वी आर लाइक सेफ गार्डेड आवर सेल्फ। जो Okay. जीबीसी है वृंदावन चंद्रोदय से रिलेटेड है, नॉट इस्कॉन बेंगलोर उसके अंडर में, न कि ये इस्कॉन बेंगलोर के अंडर। एग्जैक्टली, यू आर राइट, यू आर राइट, योर क्वेश्चन आई अंडरस्टूड। बेसिकली आप बोल रहे हैं कि हमने अभी एक केस, वट एवर रीजन, कृष्णा विलिंग केस हार गए, तो हाँ। सभी मंदिर चले जाएंगे उनके पास? इज इट क्वेश्चन? हाँ, वही वही, मतलब कि कम से कम हमने उसको प्रोटेक्ट करा है कि यस यस, हमने कर दिया पहले से। हमने बोला कि दिस केस प्लेंटिफ इज ओनली इस्कॉन बैंगलोर इन बैंगलोर सिटी। बस ठीक बाकी है सब सेंटर्स के इस्कॉन नाम ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो नाम इधर वृंदावन में हरे कृष्ण मूवमेंट है, बहुत सही है, ये इस्कॉन का बिल्कुल सही। अफिलिएशन ही नहीं है हमारे साथ। क्योंकि हमने पता था कि ये सब लोग है ना, सबको साथ में जोड़ देंगे करेक्ट। ब्रांच बोल के, तो हमने निकाल ही दिया उसको, अलग से हरे कृष्ण मूवमेंट कर दिया है। और जब फिर प्रभु से जी, उसको स्थापना होगा, अगेन वी कैन रीनेम इट अगेन व्हेनेवर रिक्वायर्ड। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, इन केस कृष्णा फॉरबिड्स कुछ केस उल्टा होता है, पलटता है, तो इस्कॉन बैंगलोर जो है वास्तव में वो ही विल बी अंडर प्रॉब्लम, दैट इज सेफ गार्डेड। मेरा तो ऑल द सेंटर्स ऑल ओवर वर्ल्ड नो प्रॉब्लम। मेरी गट फीलिंग बोलती प्रभु जी, मेरे को लगता नहीं इतना आसान है जज के लिए आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से केस हुआ ना, मैं आपको भेजूंगा, आप देखिए, अच्छा लिखा है, मधुपुर प्रभु ने एक अच्छा पैराग्राफ लिखा है। वो दूसरे पार्टी के जो लॉयर थे, एडवोकेट थे, वो ऐसे बातें करने लगे। वो सोच रहे थे कि हम कुछ भी बोल के, बस फ्रॉड केस बोल के कुछ फंसा देंगे इनको, दूसरे को। जज उसको, दे हैव समहाउ सेंस्ड इट and told, don't get into all these other nonsense things, tell me what is, I am asking you question, that only you answer। इस तरीके से तो देखिए, सत्य क्या होना है भगवान को पता है, और किस तरीके से सत्यमेव जयते, सत्य का ही जय होने वाला है। ठीक है, तो हम प्रभुपाद जी का संस्था में, प्रभुपाद जी का जो है उनका इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में लगे हुए हैं। प्रभुपाद जी क्या चाहते हैं, भगवान क्या चाहते हैं, उनको पता है। तो मधुपुर बोलते हैं कि कुछ भी हो, हमें कोई चिंता नहीं है, जो होगा डिसीजन भगवान का होगा। सही है ना, तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं, और कोर्ट को भी पता चल गया ये प्रॉपर्टी केस नहीं है, कोई फ्रॉड केस नहीं है। ये कौन चलाएगा इंस्टीट्यूशन, इस्कॉन बॉम्बे वाला चलाएगा, इस्कॉन बैंगलोर डिवोटीज चलाएगा, बस यही प्रॉब्लम है। वो तो क्लियर है प्रभु जी की जो सोसाइटी जिसके रजिस्टर्ड है इस्कॉन बेंगलोर तो है, वो उनका क्लेम क्या है ना, उनका क्लेम क्या है कि हम ये तो ब्रांच है बैंगलोर वाला, ये ब्रांच है तो ब्रांच तरीके से हम ही चलाएंगे इसको, ये उनका क्लेम है। तो हम बोल रहे हैं कि ब्रांच हो सकता है, अभी ब्रांच पहले था, ये हमारा रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग था। एक्चुअली रिकॉर्ड्स में इसी दिखता है, रिकॉर्ड्स में ये क्लियर है कि ये ब्रांच कभी से, शुरुआत से, जब से लैंड लिया, रजिस्टर हुआ सबका, शुरुआत से ब्रांच नहीं है। इस तरीके से वो डिटेल्स हैं, अलग अलग बाकी डिटेल्स हैं, बस ये बेसिक पॉइंट है केस का। प्रभु जी, जो लेटर की आपने बात की, वो ये जब 11 सेल्फ गुरुज बने थे, उनको ये लेटर पता था, उन्होंने दबाया या किसी और ने दबाया था वो लेटर? उन्होंने दबाया। उन सब लोगों ने, उसमें से सब लोग मर गए, सब लोग अलग अलग तरीके से मर गए, बहुत बुरी तरीके से मरे हैं।
एक बचे हैं बस, जयपताक स्वामी। हाँ, उनकी बाकी भी सब आत्म- गुजर गए, एक्चुअली प्रभु जी गुजर रहे हमें हैं एक धीरे धीरे। चीज ये पता नहीं थी कि ये फाइनेंशियली कहा जाता है। हमसे लोग पूछते थे तो बोलते हैं ना वैष्णव अपराध होता है, बुराई नहीं करना चाहिए। कुछ तो नहीं है वैष्णव, सी वैष्णव अपराध तभी होगा ना जब आप शुद्ध वैष्णव का स्वयं अपराध कर रहे हैं और हमको बोल रहे हैं वैष्णव अपराध। नहीं नहीं प्रभु जी, आप मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम हमारे नियरेस्ट भी बहुत सारे उस इस्कॉन को जानते थे, तो वो पूछते थे। एक बार फ्लाइट में एक लेडी मिली, वो बोलती है कि इस्कॉन का पैसा इधर से उधर जाता है। मैंने कहा नहीं, ये सब र्यूमर्स हैं, इस्कॉन का पैसा कहीं भी किधर नहीं जाता। तब हमको ये नहीं पता था कि ये इस्कॉन का पैसा उनके गुरुजियों के पास जाता है। वो तो आपने हाँ, ये अभी तो है। बताया। देखिए, बोलते हैं कि राधानाथ स्वामी का नाम सुना होगा आपने, राधानाथ स्वामी। हाँ, उनके तो जो है ना इतने सारे जो बॉम्बे में लोग, बड़े बड़े जो सेठ हैं, पैसा देते हैं, वो पैसा कहाँ जाता है किसी को पता नहीं है। ये प्रॉब्लम है, यानी कि उतना पैसा आ रहा है फिर भी मायापुर मंदिर नहीं बना अब तक। पूरा इस्कॉन मिला के मायापुर मंदिर अभी तक नहीं बना है। और मायापुर मंदिर का जो है नरसिम्हा मंदिर खोला उन्होंने, और नरसिम्हा मंदिर में एक एक ना उन्होंने एक एक प्लास्टिक मूर्ति रखा है, ओरिजिनल मूर्ति शिफ्ट नहीं किया उन्होंने। वो तो नो, अंदर में बहुत दर्द लगता है, ये क्या हो रहा है इतना सालों से। हमसे 5-6 साल पहले उन्होंने शुरू किया मंदिर बनाने का, अब तक मंदिर कब होगा क्या होगा किसी को पता नहीं। पूरा इस्कॉन लगा हुआ है। हाँ, हो सके तो पूरा सब गुरु लोगों ने पैसा दे दिया ना, मंदिर तो एक समय बन जाएगा वो। तो ये एक वीडियो भेजूंगा मैं आपको, अभी मैंने एक जस्ट देखा था हाँ कुछ दिन पहले, भेजना भूल गया। उसमें हाँ अब तो क्लियरली मतलब देयर आर डिसेंट वॉइसेस नाउ, क्लियरली बात कर रहे हैं वो लोग हाँ से महाराज जी से कि साहब ये हमको तो लेके चले जाते हैं गुरु के पास, दीक्षा दे देते हैं और सेवा उनकी खुद कराना चाहते हैं। ये हाँ, तो exactly। ये बहुत देखिए, क्लियर वीडियोस आ रहे हैं। मैं आपको इस पे या तो शेयर करूंगा यही आपने। बात है ना। बात यह है कि लोगों को जो सी लोग बुद्धू बुद्धू नहीं है, सब समझ नहीं, लेते हैं। हाँ, आप जो करना चाहते हैं, गुरु बिजनेस करना चाहते हैं, लोग समझ लेते हैं। ऐसे नहीं कि प्रभुपा जी बोलते हैं यू कैन चीट सम पीपल फॉर ऑल द टाइम। कुछ लोगों को आप हमेशा धोखा दे सकते हैं, और यू कैन चीट ऑल पीपल फॉर सम टाइम। सभी लोगों को कुछ समय के लिए धोखा दे सकते हैं, बट यू कैनॉट चीट ऑल पीपल फॉर ऑल टाइम, बिल्कुल है ना। हाँ, सभी लोगों को हर समय आप धोखा देंगे, ये संभव नहीं। सत्य बाहर आएगा, क्योंकि जब कर रहे हैं, प्रभुपाद जी का संस्था है, प्रभुपाद जी ने इतना मेहनत करके इस संस्था को बनाया है, उतना आसानी से थोड़ी होता है। भगवान ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे इसको आसानी से। तो धीरे धीरे आएगा, नए जनरेशन जो आ रहे हैं डिवोटी, सबको पता चल रहा है क्या हो रहा है। हम हम तो जब दुबई में देखिए गए थे ना, दुबई में भी ऐसे ही पूरा पॉलिटिक्स चल रहा है उधर, ये गुरु वो हर गुरु, ये। हर जगह। सब हाँ सब लोग मतलब समझ रहे हैं क्या हो रहा है वास्तव में। हम तो 2-3 साल लेके आए, तो हमें तो पता है मतलब 2 साल जुड़ के कि मतलब यस अल्टीमेटली यस, क्यों आना पड़ा वहां से। एक्चुअली हमें ना, हमें इतने सारे दूसरे डिवोटीज अलग सेंटर से, दूसरे से, उनके कैंप के अलग सेंटर, अलग अलग जो डिवोटीज हैं, वो सब हमारा जो स्टैंड है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपने बहुत स्ट्रांगली स्टैंड कर लिया है, आपने स्ट्रांगली जो आप खड़े हैं, आप हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जब हम अभी मार्च में हम बांग्लादेश गए थे ना यात्रा में, हाँ वहां पे सभी सेंटर्स में ये जयपताक महाराज और दूसरे भक्ति चारो महाराज ऐसे कुछ महाराज का कुछ, वो चल जाते थे उधर, उनका शिष्य बहुत हैं। वो सब बोलने लगे प्रभु जी आप आ गए, इस्कॉन बैंगलोर वालों को टेक ओवर कर लीजिए इसको, बांग्लादेश जो इस्कॉन मंदिर से। क्योंकि ये लोग इतना पॉलिटिक्स करते हैं, इतना पॉलिटिक्स करते हैं, हमें, हमें ये पॉलिटिक्स इनका तरफ से, और यहाँ पे हमारा बांग्लादेश का गवर्नमेंट है, ये भी नॉन कोऑपरेटिव है। सब मिलके हम बस, हमारा दिमाग खराब हो रहा है। सही बात तो ये बात ये बोल रहे होगा। हैं। ये तो यानी इसी कि वक्त सबको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, इट्स मैटर ऑफ टाइम, एज यू टोल्ड, 2-3 years में सब क्या होना है, प्रभुपाद जी की कृपा है वो हो जाएगा। ये जब सत्य निकलना है, और बाहर निकलेगा वो सत्य क्या है। क्योंकि प्रभुपाद जी ने इतना प्रूफ सिस्टम बना दिया है, ये फॉलो करो ये होगा, बस ये फॉलो नहीं करना आप गिरे गए, बस गिरोगे बस। तो ये भाई, तो ये क्वेश्चन आएगा आपको, ऋत्विक कौन है, ऋत्विक जो देता है दीक्षा, वो दीक्षा गुरु है, ये सब क्वेश्चन आएगा आपको। आप, आपको अभी बैकग्राउंड दे दिया हमने, आपको पता चलेगा क्या है।
ठीक है। ठीक है, तो विल कंटिन्यू, देयर आर सम मोर पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड नेक्स्ट। अभी आज क्या डेट है, 25th है। सो वी विल अगेन मीट ऑन अगस्त 3rd और 4th, किसी को ठीक है? तो ये कब आना थर्ड, है? मैं तो थर्ड को प्रभु जी आऊंगा बाहर से। आएंगे 4th, 7 ठीक है दिन आपको? 4th, के और तो मंडे होगा प्रभु जी, बट ठीक 4th है, मंडे ऐसी नहीं, सुबह। संडे, 4th मंडे, हाँ? संडे, नहीं नहीं, फोर्थ तो सर प्रभु जी संडे है, संडे। थर्ड संडे। हाँ, तो फोर्थ को आ रहा हूँ प्रभु जी, मैं संडे को आ रहा हूँ। एक मिनट में देखता हूँ, सर संडे कौन सा है? 4th संडे, हाँ, तो संडे को आ रहा हूँ प्रभु जी। संडे का आ रहे हैं क्या? जी। ठीक है, देख लीजिए। नेक्स्ट वीक ऐसे ही संडे। कुछ दिन में, मंडे कर हाँ। सकते हैं, ट्यूसडे कर सकते हैं, एक हाँ, दिन करना है उसे। हाँ, उस दिन मंडे ट्यूसडे के दिन बीच में कभी हाँ, भी ठीक है। प्रभु जी, जैसे तो सुबह हम सेशन। आप डेट बोल दीजिए कौन सा डेट है, उसके हिसाब से हम करेंगे, क्योंकि एक दिन फिर से करना है, रिवाइज करना है। और जो जो मैं अभी तो आज हमने 30% 40% कवर किया है, और 60% है जो जी क्वेश्चंस आपको समझना है। ठीक है, जी। दीपक जी मिलेंगे? हाँ शायद साहब, इंटरनेट कनेक्टिविटी। ठीक है। तो ये जब भी मंत्रों को आपको याद करना है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, anyway, I think he's gone already. It's only 1 o'clock now, so we will close now, and we'll continue discussing श्योर। again. Maybe 5th or 6th August is coming. Is coming. जी, यस सर। हरे कृष्ण 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 हरे। हाँ। हाँ, यस दीपक जी, हरे हरे। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, वो एक्चुअली बैटरी चली गई उसकी, नो आईपैड की। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा, हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है ना, बता दीजिए डेट कौन सा है, 5th 6th जी। क्या है, उसके हिसाब से हम 1-2 दिन में बता दीजिए कि हम उसके हिसाब से ब्लॉक करेंगे अपना डेट। जैसे आज कर लिया हमने आराम से, है ना, जी, तरीके से कर लेंगे। और एक और जो है, बिफोर टेस्ट देने से पहले एक और होना है, ठीक है। ताकि आप फुली प्रिपेयर रहेंगे, आप पढ़ेंगे। एटलीस्ट हाँ आज बहुत सारी चीजें आपको पता चला ना, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या करना जी, है, मिनिमम मिनिमम। ठीक है, बिल्कुल इतना तो प्रभु बेसिक जी। है। एक आपसे रिक्वेस्ट थी, एक्चुअली प्रभु जी, हम चाह रहे थे कि हमारे बच्चे, मतलब मेरे और मेरे ब्रदर के बच्चे, ठीक है हाँ, ना, जैसे एक तो बेटा हमारा और उसकी 2 बेटियां हैं, ठीक है। तो हम चाह रहे थे प्रभु जी, जैसे हमारे इसमें बच्चों के लिए कोई क्लास चलती है जैसे भगवत गीता की, जो उसको वो लोग अटेंड कर सकें, मतलब ये 3 बच्चे हैं, हम चाह रहे हैं कि उनको किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस करके लगा दें कि भाई एक भगवत गीता, वो उनको जो है, बच्चे जो हैं वो बच्चों के पर्सपेक्टिव से कैसे उसको, मतलब उनके दिमाग में डाला जाए ये चीज। क्या 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 उनका एज क्या है? लक्षित इज 23 हाँ। और जो ब्रदर की बेटियां हैं, एक है 20 साल की है और एक है 14। ओ, तो बच्चे नहीं है हाँ, बच्चे नहीं, बड़े ही हैं। अडल्ट है सब लोग हाँ, ठीक है, तो हमारा गीता का सेशन होता है ना, दे दीजिए लिंक उनको। देखिए, 2 गीता का फ्राइडे। सेशन होता है हमारे। हमारा अच्छा। तो फ्राइडे फ्राइडे इंग्लिश का होता है, अच्छा। इंग्लिश का। और संडे सैटरडे सैटरडे हिंदी का होता है। नहीं, क्या होगा प्रभु जी, उनको क्या है, थोड़ा सा पर्सनली यदि कोई थोड़ा मतलब बताए या उनको इंटरेस्ट पैदा करे, तो ऐसे ठीक तो है, क्या होगा आप ना, अ, वो क्लास में क्या होगा प्रभु जी, हेजिटेट रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ पूछेंगे नहीं। और ठीक, यदि समझ हिंदी गए, का क्लास होगी ना, तो वो थोड़ा सा इंटरेस्ट तो उनमें पैदा ठीक है, करना पड़ेगा प्रभु। कर देंगे, आप कर देंगे। अभी आपका जो है ना, ये उपासक होने के बाद नेक्स्ट गीता का ही लेना क्या आपका ठीक। ठीक है, नेक्स्ट लेवल है ना, चरणाश्रय का 9 हाँ, चैप्टर्स गीता पढ़ना है, ओके, अच्छा। तो शुरुआत से पढ़ना ही है। ठीक तो है। नेक्स्ट लेवल का 16 राउंड्स का, तो उनको ऐड कर लेंगे उनको। ये भी ठीक है, हाँ, ये भी ठीक। ये भी ठीक है प्रभु जी। इट्स मैटर ऑफ अनदर 15-20 डेज, हाँ, यस प्रभु जी, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। ताकि आपके हाँ साथ रहेगा तो अच्छा रहेगा, हाँ हाँ हाँ। है ना। आप ही उनको खींच सकते हैं, चलो गीता का सेशन हो रहा है बोल के। वो भी शायद लगता नहीं प्रभु जी, हमारे साथ तो नहीं आएंगे वो, बच्चों के अलग साथ से जरूर करना पड़ेगा। हाँ, बच्चों ठीक है, के नो साथ प्रॉब्लम। तो जरूर। आप है ना, आप एक काम कीजिए, जो आप चाहते हैं कि उनका, आप तीनों जो बच्चों का ये कुछ करना है, और अलग से कुछ और कुछ बच्चों का ऐड करना है, आप करिए। उनको अलग हाँ से हाँ, सिंपल क्लास दे देंगे हम। ठीक, ठीक है प्रभु जी। ठीक है। हाँ,
हाँ वीकली, नहीं तो 10 डेज में वंस, 15 डेज में वंस हाँ एक क्लास दे देंगे ताकि हाँ वो 15 आगे डेज में बढ़े। वंस भी चलेगा वो, और अच्छा है। हाँ। हाँ प्रभु जी क्या है ना, उनको क्या थोड़ा सा उनके भी दिमाग में ये आता रहे भगवान कौन है क्या है, अभी क्या कुछ जानते नहीं है, अभी हम फोर्सफुली बोलते भी हैं ठीक पढ़ने ठीक के लिए, ठीक। पर वो ज्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है उन लोगों को। मतलब अभी ब्रदर के वाइफ, मतलब उसकी और उसकी वाइफ भी बोले कि ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत अच्छा है, मतलब कम से कम दोनों पॉजिटिव है दोनों उस मामले ठीक में। है, क्योंकि वो हम बच्चे शुरू कर को सकते हैं, सिखाते। बोल दीजिए उनको, ठीक नेक्स्ट ठीक वीक शुरू ठीक है कर देते हैं। ठीक आप है। सबको बोल दीजिए, एक आप फिक्स कर दीजिए। आपको ऑर्गेनाइज, आपको कोऑर्डिनेट करना है राहुल से, डेट टाइम ठीक सब कुछ, उसके हिसाब से हम कर देंगे। ठीक ठीक एटलीस्ट है। एवरी मंथली 2 सेशन भी होगा तो अच्छी बात है। हाँ हाँ प्रभु जी हाँ, दो भी ठीक है, होगा तो जो भी बहुत होगा है तो प्रभु भी जी। ठीक है हाँ प्रभु जी, हाँ, बोलिए स्टार्टिंग में कि उनको। हर महीने में हम 2 चैप्टर लेंगे। हाँ ठीक तो अच्छा एटलीस्ट है। उनको थोड़ा दिमाग में जाएगा प्रभु जी, कुछ समझेंगे, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ ठीक है, उनको थोड़ा सा तो मोटिवेशन आपके होगा। भाई का जो बेटिया कहाँ रहते हैं? पुणे में। पूना में। वो जो पुणे में रहते हैं, दोनों हाँ दोनों पुणे में रहते हैं, अच्छा। दोनों पुणे हाँ, में। और लक्षित मुंबई में है और वो दोनों पुणे में है। अच्छा, तो बेटियों का शादी हो गया है? नहीं 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 प्रभु नहीं नहीं जी, प्रभु जी, वो 20 साल की है अभी, अभी तो कॉलेज में पढ़ रही है वो तो। एक 20 एक साल और की है। 40 साल की बोल रही थी ना आप? नहीं 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 नहीं, नहीं 20 और 14। 14, 14। 14, ओ 14 छोटे छोटे हैं क्या सब लोग? हाँ, ओके ओके, चलिए 14 साल की, छोटे एक 20 बच्चे साल हैं, का। ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए समझ गया। लड़के। हाँ, हाँ और बच्चों मतलब का सब यानी सीधे कि हैं। उनका अलग से क्लास लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। हाँ हाँ, या तो कोई चल रही हो ऑलरेडी वो ठीक है, उसमें अगर उनको डाल नहीं, दें, वो या चल अगर रहे हैं ना, उसमें फिर से वो मिक्स नहीं हो पाएंगे वो। जी, हाँ वही उनको वही अलग वही। से हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि चलने का तो वो चलेंगे, दो एक बार चलेंगे, बाद में नहीं चलेंगे वो। बंद हो जाएगा। हाँ मतलब अभी तो ये बच्चे हैं, इनको हाँ। अभी तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है, इनको मालूम नहीं है उनको क्या उनको है या साथ, है उनको क्या। अलग से हैंडल करना पड़ेगा, उनको अलग से अटेंशन देना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ेंगे। तो आपने उनको छोड़ दिया ना, आप करो, नहीं करेंगे वो लोग। हाँ नहीं नहीं प्रभु नहीं, जी, हमारे साथ फिर वो नहीं है ना हमारे साथ उतना। तो वो थोड़ा हेजिटेट करेंगे। हाँ ठीक है, मतलब वो हम उसको अलग से ही करेंगे, अलग से ही जी करेंगे उनको। आप उनको लेके आइए क्लास में। हाँ, ठीक अलग से ठीक क्लास बनाएंगे। आप टाइम डेट बता दीजिए, हम करेंगे। बोलिए कि ठीक भगवत गीता का ओवरव्यू करेंगे, भगवत ठीक गीता ओवरव्यू इन बोलिए कि 6 क्लास में हो जाएगा पूरा। ठीक। अच्छा 6 ठीक सेशंस है, इतना तो शुरू करें, हाँ ठीक। थोड़ा हाँ इंटरेस्ट नहीं ठीक आएगा है। उनको, है ना। हाँ ठीक। जी। हर क्लास का जो है 40 मिनट्स का क्लास होगा, जो हम्म उनको एक एक सेशन में 3 3 चैप्टर समझा देंगे, हम्म ठीक है, इन ब्रीफली। उतना उनको जो समझ सकते हैं उतना ही। हाँ हाँ ठीक। बिल्कुल। हाँ, ठीक धीरे धीरे ठीक करेंगे, और ठीक है। एटलीस्ट उनको चैंटिंग तक लेके आना है, एक माला। बेटा तो कर रहा है एक माला, लक्षित तो कर रहे हैं हाँ प्रभु छोटा जी डेली। हमारा बेटा तो कर हाँ, रहा है, लेकिन उन दोनों फिर बेटियों भी को जब अभी। बोलते जाएंगे ना चैंटिंग करने का इम्पोर्टेंस, तभी होगा, नहीं हाँ तो एक माला कभी भी छूट सकता है। हाँ वो राइट। नहीं, बॉर्डर उधर में। क्या है प्रभु जी की वो जो मेरी सिस्टर इन लॉ है वो मतलब वो राधा, जो राधा स्वामी सत्संग न्यास है ना, उनको मानती, जो निराकार जो करते हैं। तो उनकी बेटियों को एकदम से हम इसलिए चैंटिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि पेरेंट्स जब कुछ और करते हैं तो बच्चे फिर पेरेंट्स को फॉलो करते हैं ना। लेकिन भगवत गीता का ज्ञान ऐसा है कि हमें लगा कि एक बार यदि ये ज्ञान शुरू हुआ तो मे भी आगे आगे फिर वो सब भी मतलब समझने लग जाएंगे ना, नहीं, भगवत इसलिए। गीता ज्ञान तो पूरा वही है कि आपको जप करना है। हाँ, वो धीरे धीरे वो खुद ही इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, मतलब क्लास अटेंड करेंगे, सब सुनेंगे आपसे तो। नहीं, क्या होगा देखेंगे, प्रभुपाद जी कृपा है, भगवान की जी कृपा, क्या होगा देखेंगे, पर हम हमारा प्रयत्न तो हम करेंगे, जी जी। जी ठीक है। तो आप बोलिए कि 6 क्लास में, 6 सेशंस में ये भगवत गीता का ओवरव्यू ओवरव्यू है। आपको जीवन में भगवत गीता को समझना है एक बार, तो प्रभु जी जी से हमने रिक्वेस्ट किया है, तो उन्होंने जो है टाइम दिया है, 40 मिनट्स का सेशन होगा, 6 सेशंस होगा। हाँ, ये नेक्स्ट 3 मंथ्स के में होगा, वो ऐसे बोल के बोलिए। ठीक डेट टाइम एज पर कन्वीनियंस, इसे शुरू करेंगे, बाद में देखेंगे क्या करना है। ठीक है। ठीक ठीक है, है। बढ़िया। चलिए आप ठीक रेडी होइए, नेक्स्ट डेट मुझे बताइए, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, ठीक ओके, है। फाइन। ओके। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु जी, हरे 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 कृष्णा कृष्णा। कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। लर्न ऑल द मंत्रास, नेक्स्ट वीक है ना, हम सब मंत्र हरे पूछेंगे कृष्णा आपको। प्रभु जी, हरे कृष्णा जो जो माता मैंने जी। क्वेश्चन पूछा है, हाँ, महाप्रसादे गोविंदे पूरा मंत्र बोलना है। जी हाँ जी प्रभु जी। हाँ, और 12 जगह पे जो तिलक लगाना है, सभी मंत्र बोलना है, ठीक ठीक है है। प्रभु जी। तो हमने तो क्वेश्चन पेपर बोल दिया आपको, लीक कर दिया, नीट क्वेश्चन पेपर। बस बढ़िया प्रभु जी, ये रट लेंगे बस। स्कैम हो जाएगा अभी, स्कैम, मुझे पकड़े जाएंगे, मैं पकड़ा जाऊंगा। आई विल बी बिहाइंड बार्स। एनीवे, आई टेकन द रिस्क।
ठीक है क्वेश्चन का सेटिंग आपको। प्रभु जी, हाँ सेटिंग क्या आएगा, कुछ आइडिया है क्या क्वेश्चन का सेटिंग? मतलब जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न मल्टीपल चॉइस रहेंगे, या वो एक जो लाइन मैंने का बोला आंसर? वही क्वेश्चन है, और कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, यही है bro, बस। यही क्वेश्चन है। अरे वाह, अरे जय हो मैंने प्रभु। बोला ना आपको, हमने पूरा क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया आपको। हाँ, आप नेक्स्ट क्लास रन नहीं करेंगे तो आपको पूरा क्वेश्चन पेपर पता नहीं होगा। ठीक है, आप सोच लीजिए कब करना है, हैं? नहीं नहीं, अटेंड हमने करना है क्वेश्चन प्रभु जी, दे के कैसे नहीं आंसर भी करें। दे दिया आपको। बहुत इम्पोर्टेंट है प्रभु आप जी, तो 4 तारीख की डेट फिक्स कर दीजिए, मंडे हाँ? मंडे की डेट फिक्स कर दीजिए आप तो। एग्जाम के लिए? ना, 5 तारीख 5 तारीख। एग्जाम के लिए? नहीं नहीं, वो नेक्स्ट सेशन, पेपर लीक के लिए। पेपर लीक अच्छा सेशन प्रभु जी। बाकी क्वेश्चन पेपर के लिए। अच्छा जी। Anyway, 5 तारीख को कर दीजिए प्रभु जी, 4 को आ रहे हैं, 5 को कर लेंगे अटेंड। जी ठीक। ठीक है सचिन anyway, जी। हमने तो जी बस जी जी। ये तो नेक्स्ट टाइम तो कुछ क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा आपको। आपको पढ़ना पड़ेगा। इस टाइम में तो बस हमने कुछ थोड़ा कि बस चलो ग्रेस कर देंगे क्वेश्चन पेपर लीक करके। ठीक है, पढ़ रहे हैं नेक्स्ट प्रभु टाइम जी, से। हाँ पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी। और आपके हाँ, लेक्चर पढ़िए प्रभु जी पढ़िए, बहुत ही अब बढ़िया है, पढ़ना मतलब चाहिए, छोड़ना है, क्वेश्चन पेपर मिल गया बोल के पढ़ना नहीं छोड़ना है। रोज आपके लेक्चर मतलब बहुत ही शानदार है। मतलब वो जो पूरा जो सीरीज है ना, वो हम्म बढ़िया। आप जब घूमते फिरते करते सब लगा लेते हैं उसको, बढ़िया हम्म। एकदम, मतलब वेरी वेरी नाइस। हाँ, सुनते रहना है, क्योंकि वही जो कॉन्सेप्ट है इसमें जो प्रभुपाद जी बोलते हैं आगे आगे, वो सभी भगवत गीता पढ़ने में बहुत आपको हेल्प करेगा। जी ठीक है, बिल्कुल, चलिए। रियली तो थैंक्स हम फॉर। अभी क्लोज करेंगे, नेक्स्ट मिलेंगे मंडे अगस्त ठीक 5। ठीक है, ओके, राहुल को बोल दूंगा। हरे कृष्ण। ठीक है। हरे हरे किसी कृष्ण, को कोई रिकॉर्डिंग चाहिए तो आप राहुल से पूछ सकते हैं, हरे राहुल। कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।